नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल GS भाई नीरसर में। कैसे हैं आप सब? मैं आशा करता हूं आप सब खूब स्वस्थ हैं, खूब मस्त हैं और आप सब अपनी तैयारी TGT, PGT, LT ग्रेड आर्ट में पूरी शिद्दत के साथ व्यस्त रहिएगा मित्रों। आज है 18 नवंबर 2025 और आज की डेट में जो हम लोग ये सुबह 10 बजे क्लास करने जा रहे हैं, इस क्लास में समसामयिक कलाकार, समसामयिक कलाकारों को पढ़ेंगे, चाहे वो शारदा चाणक्य हों या फिर छतीन्द्रनाथ मजूमदार, अवनींद्र बाबू या के वेंकटप्पा या मनीषी डे। क्वेश्चन सब लेके आते हैं, सैलोज मुखर्जी, जयनुल आबदीन या कनू देसाई। तो इन सभी का थोड़ा बहुत अभ्यास प्रत्येक दिन होना चाहिए और साथ में 125 प्रश्नों का भी अभ्यास रहने वाला है। तो समसामयिक प्लस 125 प्रश्न दोनों को एक साथ देखिएगा और लास्ट में बताइएगा कैसी लगी क्लास। ठीक है, आइए क्लास पे चलते हैं। असित कुमार हालधार इन्हीं के चेलों में से एक हैं। बहुत अच्छी रचना है, बालक ध्रुव रचना इनकी बहुत अच्छी है। हिंदू मिथ्स एंड बुद्धिस्ट में जो है प्रकाशित हुई थी ये बालक ध्रुव रचना, बहुत अच्छी रचना है, असित कुमार हालधार की है। 1914 में रचना फाइनली बनाई गई थी, ध्रुव रचना याद रखना है। असित कुमार हालधार का जो जन्म है 1890 ईस्वी में जोड़ासांको स्थित टैगोर भवन में हुआ था। असित कुमार हालधार में काव्य और चित्रकारी दोनों ललित कलाओं का सुंदर संयोग आपको देखने को मिल जाता है। काव्य भी और चित्रकारी भी दोनों में अच्छे थे, पारंगत थे। प्रारंभ में असित कुमार हालधार की जो रुचि थी वो ग्रामीण पट्टचित्रों की ओर ज़्यादा थी मित्रों, इसलिए वो ग्रामीण पट्टचित्रों पर खूब ज़्यादा काम किए। आगे बढ़े, असित कुमार हालधार ने शिल्प कला का जो प्रशिक्षण है वो कोलकाता प्रवासी लंदन के वास्तुशिल्पी लियोनार्ड जेनिंग्स से जो है वो प्राप्त की है। नाम याद रखना, क्वेश्चंस पूछा जाएगा। शिल्प कला मतलब मूर्ति कला की तरफ, मूर्ति रचने में। तो लियोनार्ड जेनिंग्स से फाइनली इन्होंने शिल्प कला प्राप्त की है और कहाँ के हैं वो? लंदन निवासी थे। सन 1911 ईस्वी में कला शिक्षण पूर्ण होने पर हालधार कला भवन शांति निकेतन आ गए, जहाँ 1912 से 1923 ईस्वी तक ये प्राचार्य पद पे भी काम किए हैं। 1912 से 1923 तक ये प्राचार्य कहाँ पे रहे मित्रों? तो आप जानते हैं हालधार शांति निकेतन में रहे। 1910 में लेडी हरिंगम के आमंत्रण पे नंदलाल बोस के साथ हालधार को भी अजंता भित्ति चित्रों की प्रतिलिपि बनाने के लिए जो है जाना पड़ा। कब गए? 1910। किसके साथ गए? नंदलाल बोस के साथ। किसके बुलाने पे गए? लेडी हरिंगम की अध्यक्षता में गए थे। 1914 में भारत सरकार के पुरातत्व विभाग के आदेश पे समरेंद्रनाथ गुप्ता के साथ हालधार को जोगीमारा गुफा की प्रतिलिपि बनाने के लिए भी भेजा गया। कब? 1914। ये सन पूछा जाएगा मित्रों, याद रखना है। किसके साथ गए ये भी पूछा जाएगा। तो समरेंद्रनाथ गुप्ता और हालधार मिलके गए थे जोगीमारा गुफा में। और आगे बढ़ा जाए, असित कुमार हालधार 1921 में नंदलाल बसु और सुरेंद्रनाथ कर के साथ बाघ गुफा के चित्रों की प्रतिकृतियां तैयार करने के लिए गए। बाघ कहाँ पे है? मध्य प्रदेश धार जिला में। तो उसकी भी प्रतिकृति ये लोग बनाए हैं। कब गए? 1921 में गए। असित कुमार हालधार के द्वारा चित्रांकित अजंता की प्रतिलिपियां लंदन के साउथ कंसिंगटन म्यूजियम्स के भारतीय विभाग में आज भी आपको देखने को मिल जाती हैं। जोगीमारा की प्रतिलिपियां जो है वो भारत सरकार के पुरातत्व विभाग में आपको देखने को मिलेंगी और बाघ गुफा की जो भित्तीय चित्र की प्रतिलिपियां हैं वो ग्वालियर के पुरातत्व संग्रहालय में आपको देखने को मिल जाएंगे। असित कुमार हालधार ने 1923 में कला के विशेष अध्ययन के लिए इंग्लैंड और फ्रांस के साथ इटली भी यात्रा की, वहाँ पे भी एक कला शिक्षा ग्रहण की। 1924 में महाराजा स्कूल ऑफ आर्ट्स जयपुर के जो है ये प्रधान शिक्षक बन जाते हैं। कहाँ पे? 1924 में महाराजा स्कूल ऑफ आर्ट्स जयपुर में। 1925 में असित कुमार हालधार को गवर्नमेंट स्कूल ऑफ आर्ट्स एंड क्राफ्ट लखनऊ के प्राचार्य पद पे भेज दिया जाता है, जहाँ पर ये 1945 तक रहते हैं। लगभग 20-21 साल ये सेवा दिए। सन 1959 में राष्ट्रीय ललित कला अकादमी नई दिल्ली के सदस्य भी ये निर्वाचित हो जाते हैं। कब सदस्य बनते हैं मित्रों? तो आपसे कहा जाए 1959 याद रखना। किसके सदस्य बने? ललित कला अकादमी न्यू दिल्ली के। और आगे चला जाए, कहा जाता है सन 1945 में लखनऊ कला विद्यालय में अवकाश ग्रहण करने के पश्चात 1964 में आपका निधन जो है वो लखनऊ में ही हो जाता है। असित कुमार हालधार ने ऐतिहासिक घटनाओं पर आधारित जो है 30 चित्र बनाए थे। किस पे? ऐतिहासिक घटनाओं पे आधारित कितने चित्र बनाए? 30, जिसे उत्तर प्रदेश में प्रकाशित भी किया गया था। कितने चित्र थे? 30 चित्र थे, याद रखना है। हालधार ने कॉस्मिक पेंटिंग पर भी खूब बढ़िया चित्र रचना बनाई। कॉस्मिक पेंटिंग के चित्रों में भावनाओं के अतिरिक्त सजावट पे भी ध्यान देना पड़ता है, तो इस पे भी काम किया है।
असित कुमार हालधार ने लकड़ी माध्यम पे भी कार्य किया और इसी शैली में नाम जो है वो लेटिस रखा था। क्या नाम रखा था? लेटिस नाम रखा था। असित कुमार हालधार ने कलात्मक आलेखन वाले चित्र अकबर एक निर्माणकार, झरना की आत्मा, जंगल की आत्मा, हवा की शक्ति, इन सारी रचनाओं को भी बनाया है। किसने बनाया? असित कुमार हालधार ने बनाया। कवि हृदय से बनाए गए चित्रों में ऋतुओं का नृत्य है, चैतन्य और डाकू है। ये सब कवि हृदय रखने के बाद चित्र रचना बनाए। असित कुमार हालधार की चित्र शैली जो है वो गीतात्मक रही है, क्योंकि उसमें काव्य और कला का समन्वय देखने को मिलता था। तो आपसे पूछा जाए गीतात्मक शैली में चित्र कौन बनाया, तो आप कहना असित कुमार हालधार ने बनाया है। गीतांजलि है, रुबाइयात ऑफ उमर खैयम, इसमें हालधार ने कविता के साथ साथ रेखा चित्र और चित्र भी बनाए हैं। असित कुमार हालधार ने प्रस्तर, कांस्य और काष्ठ में भी प्रतिमा का निर्माण किया है, यानी ये प्रस्तर पे भी काम किए हैं, कांसा पे भी काम किए हैं और काष्ठ यानी लकड़ी पर भी चित्रकारी बनाए हैं। असित कुमार हालधार ने अपने जीवन कला में लगभग 40 पुस्तकों की रचना की। कितनी? लगभग 40 पुस्तक लिख दी, जिसमें इंडियन कल्चर एट अ ग्लांस और उसके साथ गौतम गाथा, भारतीय चित्रकला, ललित कला की धारा और रूपदर्शिका जो है ये फेमस पुस्तकें बताई जाती हैं। असित कुमार हालधार की प्रारंभिक रचनाएं भित्ति चित्रों की शैलियों में अंकित बताई जाती हैं। हालधार ने लकड़ी, रेशम, उसके साथ अन्य माध्यमों में भी अनेक प्रयोग किए हैं मित्रों। हालधार ने जल रंग, टेम्परा, तैलीय रंगों में भी कार्य किया है। हालधार की कला के प्रधान गुण सुकुमारिता और मधुरता बताए जाते हैं। रेखाओं में स्पष्टता और कोमलता जो है युक्त सौंदर्य बताई जाती है। हालधार ने काष्ठ पर लाख की वर्निश करके टेम्परा विधि में चित्रण का भी कार्य किया है और वो विशेष तकनीकी भी विकसित की है, जिसे जो है लेटिस कहा जाता है। तो लेटिस टेक्निक पे भी इन्होंने कार्य किया है। प्रमुख चित्रों की बात करें तो हालधार की प्रमुख रचनाओं में वुमेन एंट्री है, स्विंग एंड सॉन्ग ब्लैक प्रिंसेस है, द प्रमोशंस है, मेड इन लव कच्छ देवयानी है, अ मिस्ट्री है, राज राजा लोटस है, द फ्लेम ऑफ म्यूजिक है, प्रारब्ध है। ये सब जो है ये फाइनली हालधार की प्रमुख रचनाओं में देखा जाता है। तो असित कुमार हालधार आप जाने जोड़ासांको टैगोर भवन में 1890 में जो है इनका जन्म होता है और 1964 में इनका दुखद निधन जो है वो फाइनली लखनऊ में हो जाता है। आगे बढ़ा जाए, इन्हीं के साथ के कलाकार छतीन्द्रनाथ मजूमदार की एक रचना दिखाते हैं, प्रभु हरिदास अंतिम अवस्था में। कागज पर वास माध्यम में बनाया गया, ललित कला अकादमी लखनऊ में रखा हुआ है। प्रभु हरिदास अंतिम अवस्था में रचना है, किसने बनाई? छतीन्द्रनाथ मजूमदार ने बनाई। छतीन्द्रनाथ मजूमदार की अगर बात करते हैं मित्रों, तो छतीन्द्रनाथ मजूमदार का जन्म 1891 में पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले में हुआ था। बहुत बार पूछा गया है। छतीन्द्रनाथ मजूमदार कला शिक्षा कलकत्ता कॉलेज आर्ट्स में 6 वर्ष शांति निकेतन में अवनींद्रनाथ के सानिध्य में रह करके पूर्ण किए। शिक्षा पूर्ण होने के पश्चात छतीन्द्रनाथ इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट के अध्यापक बने और बाद में प्राचार्य भी बन गए। छतीन्द्रनाथ मजूमदार इसके पश्चात जो है स्कूल ऑफ आर्ट्स एंड क्राफ्ट लखनऊ में चित्रकला विख्याता के पद पर भी कार्य किए हैं। 1942 में आपने इलाहाबाद विश्वविद्यालय में तत्कालीन कुलपति अमरनाथ झा के सहयोग से चित्रकला विभाग की स्थापना की और 1964 में अपनी सेवाएं यहाँ तक दी। तो 1964 तक जो है ये कहाँ पे काम किए? लखनऊ में काम किए। लखनऊ में? अरे इलाहाबाद में काम किए भाई। तत्कालीन कुलपति अमरनाथ झा के सहयोग से काम किए और चित्रकला विभाग की स्थापना भी प्रयागराज में की। 1975 में आपका निधन इलाहाबाद में हुआ। जय अप्पा स्वामी के अनुसार छतीन्द्रनाथ के रंग और रेखाओं में मध्यकालीन कवियों की कविता का आभास भी देखता है या आभास भी होता है। छतीन्द्रनाथ की आकृतियां प्रधान चित्रों की पृष्ठभूमि में वृक्षों का अधिक प्रयोग बताई जाती हैं। छतीन्द्रनाथ का जो प्रिय विषय है धार्मिक और पौराणिक जो है आख्यान रहा है, जिसमें रामायण है, महाभारत है, कृष्ण लीला है, चैतन्य महाप्रभु के आध्यात्मिक जीवन का चित्रण भी प्रमुख बताया जाता है। छतीन्द्रनाथ कट्टर वैष्णव थे। आप बंगाल के महान संत चित्रकार महाप्रभु के आध्यात्मिक जीवन से प्रेरित भी हैं। छतीन्द्रनाथ मजूमदार की विशिष्ट शैली श्री चैतन्य श्रृंखला में दृष्टिगत होती दिखाई देती है। हरे, पीले और बैगनी रंगों का हल्का तरल फैलाव चित्रों को रहस्यात्मक और सहज आकर्षक भी देता है। इस पे आपने खूब ज्यादा काम भी किया है। छतीन्द्रनाथ वास रंगन पद्धति में और जल रंग की टेम्परा पद्धति को शुद्ध रूप में प्रयुक्त करने वाले कदाचित वो पहले भारतीय चित्रकार बनते हैं। छतीन्द्रनाथ का जो प्रिय रंग है मित्रों हल्का पीला, हरा, लाल और गेरुआ रंग बताया जाता है। छतीन्द्रनाथ की प्रमुख चित्रों की जब बात करते हैं तो बालक ध्रुव की तपस्या है, डेथ ऑफ साधु हरिदास है,
विंटेज इंडिया है, संत हरिदास है, उर्वशी है, मनसा देवी है, सरस्वती है, लक्ष्मी है, पालित मृग है, ये सारी रचनाएं अच्छी रचनाओं में शुमार हैं और छतीन्द्रनाथ मजूमदार की बताई जाती है। कलाकार अच्छे हैं। प्रयागराज में अंतिम सांस लिए, जन्म की बात आती है मुर्शिदाबाद का, पश्चिम बंगाल, 1891 सन याद रखना। आगे बढ़ते हैं, शैलेंद्रनाथ डे के बारे में पढ़ते हैं। शैलेंद्रनाथ डे की एक रचना बहुत अच्छी रचना है, बिरहिणी यक्षिणी। आप देख लेना मित्रों, मेघदूत चित्र श्रृंखला का वास माध्यम में रचना है बिरहिणी यक्षिणी। रचना पहले अच्छे से देखो, फिर आगे बढ़ते हैं। शैलेंद्रनाथ डे का जो जन्म है वो 1890 ईस्वी में इलाहाबाद में हुआ था। शैलेंद्रनाथ डे की शिक्षा गवर्नमेंट स्कूल ऑफ आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स कोलकाता में हुई। भारत कला भवन वाराणसी तथा पटना स्कूल ऑफ आर्ट से भी ये शिक्षा ग्रहण की है। शैलेंद्रनाथ डे चित्रों पर विशेषतया संयोजन की दृष्टि से अवनींद्रनाथ टैगोर जो है वो प्रभाव रहा है। शैलेंद्रनाथ डे ने पत्र कलम का प्रशिक्षण ईश्वरी प्रसाद से लिया। पत्र कलम का प्रशिक्षण किससे सीखे? ईश्वरी प्रसाद से सीखे। सन 1924 ईस्वी में राजस्थान में महाराजा स्कूल ऑफ आर्ट्स एंड क्राफ्ट में उप प्राचार्य के पद पर ही कौन रहा? तो ये शैलेंद्रनाथ डे जी रहे। यहाँ पर रहते हुए आपने बंगाल स्कूल का जो है वो व्यापक प्रचार प्रसार किया है। शैलेंद्रनाथ डे ने जयपुर में रहते हुए अनेक सुंदर चित्रों की रचना की और चित्रकला के प्रति जो है विशेष जन चेतना भी जागृत की है। भारतीय चित्रकला की तकनीकी जन जन तक पहुंचने की दृष्टि से विशेषकर चित्रकला के विद्यार्थियों के लिए आपने भारतीय चित्रकला पद्धति शीर्षक से पुस्तक भी लिख दी थी। तो ये भारतीय चित्रकला पद्धति की पुस्तक पूछी जाती है, याद रखना है। किसकी है मित्रों? शैलेंद्रनाथ डे की है। शैलेंद्रनाथ डे ठाकुर शैली के कुशल कलाकार थे। शैलेंद्रनाथ डे चित्रकला को विश्व की सजीव वस्तु मानते हैं मित्रों। शैलेंद्रनाथ डे के चित्रों में रंग और रेखाएं अधिक सूक्ष्म और गहन होकर के जो है प्रस्फुटित हुई हैं, ऐसा बताया गया है। शैलेंद्रनाथ डे की कला शिक्षा जो है या कला शैली जो है वो परंपरागत भारतीय कला से प्रभावित और अलंकरणित प्रधान रही है, यानी इनकी जो कला शैली है वो परंपरागत भारतीय कला से जुड़ी हुई है। कौशल्या से आज्ञा लेते राम है, गौड़ासीन अष्टभुज विष्णु हैं, यशोदा हैं, कृष्ण हैं, यक्ष पत्नी हैं, वनवासी यक्ष हैं आदि जो है प्रमुख चित्र इनके बताए जाते हैं। शैलेंद्रनाथ डे वास पद्धति के चित्रित मेघदूत चित्र श्रृंखला में नौसार्गिकता, सरलीकृत दृश्य चित्रण, विशिष्ट शैली, पृष्ठभूमि के सपाट रंग दृष्टि जो है ऐसे दृष्टिगोचर होते हैं। तो ये सब शैलेंद्रनाथ डे से जुड़ा हुआ कुछ खास दृश्य था, कुछ खास डाटा था, हमें उम्मीद है समझ में आया होगा। आगे बढ़ा जाए, के वेंकटप्पा की बात करते हैं। के वेंकटप्पा की एक रचना आपको सीता कल्याण दिखाते हैं, 1912 की रचना है। ये सीता कल्याण रचना है मित्रों, अच्छे से देख लो किसने बनाया? के वेंकटप्पा ने बनाया है। वेंकटप्पा आर्ट गैलरी बेंगलुरु में रखा हुआ है, जल रंग की ये रचना है। के वेंकटप्पा का जो जन्म है मित्रों, के वेंकटप्पा का जन्म मैसूर के दरबारी चित्रकार परिवार में हुआ था, जो स्वर्ण पत्र पे अलंकरण करते थे मित्रों। इनके परिवार में भी लोग स्वर्ण पत्र पे अलंकरण करते थे। के वेंकटप्पा अवनींद्रनाथ ठाकुर के आरंभिक शिष्यों में से एक थे। के वेंकटप्पा की जो प्रारंभिक कला शिक्षा है वो क्षेमकर्ण टेक्निकल इंस्टीट्यूट मैसूर में और गवर्नमेंट स्कूल ऑफ आर्ट्स क्राफ्ट्स चेन्नई में हुई है। उच्च अध्ययन के लिए मैसूर महाराजा ने के वेंकटप्पा को गवर्नमेंट स्कूल ऑफ फाइन आर्ट्स एंड क्राफ्ट कोलकाता भेजा था। कोलकाता में के वेंकटप्पा ने अवनींद्रनाथ टैगोर और पर्सी ब्राउन के निर्देशन में चित्रण, रेखांकन, शिल्पांकन और उसके साथ संगीत कला का भी गहन अध्ययन किया। के वेंकटप्पा ने लघु चित्रण तकनीकी को अपनाया, जो राजपूत शैली और मुगलिया शैली से प्रभावित रही है मित्रों। लघु चित्रण शैली के वेंकटप्पा का रंग विधान मधुर और चटकीला है, उस पर मुगलिया और राजस्थानी शैली का प्रभाव है। रेखाएं बारीक और सशक्त हैं और आकृतियों में गठनशीलता का जो है आभास भी होता है। के वेंकटप्पा के प्रारंभ में वास तकनीकी के चित्रण किए, परंतु शीघ्र ही निजी शैली और तकनीकी को भी इन्होंने विकसित कर लिया। 1910 ईस्वी में अजंता के भित्ति चित्रों की अनुकृतियां तैयार करने वाली लेडी हेरिंगम के दल में भी आप शामिल रहे। के वेंकटप्पा शामिल रहे। के वेंकटप्पा शिल्पकला में निपुण थे। इस दृष्टि से के वेंकटप्पा द्वारा मणि, अंगबाय, बीना शेषत्रान और कविवर रविंद्रनाथ टैगोर की अवाच्य शिल्प प्रतिमाएं जो है ज़्यादा फेमस हो जाती हैं। ये के वेंकटप्पा की रचनाएं इन्होंने बनाई। के वेंकटप्पा के द्वारा बनाए गए व्यक्ति चित्रों में अवनींद्रनाथ ठाकुर, रामास्वामी, मादुलियर और महाराजा मैसूर आदि के व्यक्ति चित्र जो है वो ज़्यादा मुख्य बताए जाते हैं। संरक्षक मैसूर महाराजा कृष्णराजा बेडेयार चतुर्थ की मृत्युपरांत के वेंकटप्पा मैसूर छोड़ करके बेंगलोर चले गए थे। सन 1965 ईस्वी में मैसूर में जो है सन 1965 में वेंकटप्पा की मृत्यु के बाद कर्नाटका सरकार ने उनके चित्रों के संग्रह हेतु वेंकटप्पा आर्ट गैलरी जो है स्थापित की थी। के वेंकटप्पा के चित्रों की विषय वस्तु सीमित थी। इसमें
पौराणिक ऐतिहासिक दृश्य चित्र जो है ज़्यादा प्रमुख बताए जाते हैं। के वेंकटप्पा के अगर प्रमुख चित्रों की हम बात करते हैं मित्रों, तो के वेंकटप्पा के जो प्रमुख चित्र हैं इसमें जो नाम आता है प्रताप सिंह है, राम है, सीता का स्वर्ण मृग है, शंकराचार्य है, महाशिवरात्रि है, बुद्ध और शिष्य हैं, टीपू सुल्तान है, अर्धनारीश्वर है, भिक्षा मांगते बुद्ध हैं, राम द्वारा हनुमान को मुद्रिका अर्पण है, ऊंटी की विभिन्न ऋतुओं का दृश्य है, वीणा की मतवाली है और जो है कोडाई कनाल की भी दृश्य चित्र जो है इसमें शामिल है। ये के वेंकटप्पा की अच्छी रचनाओं के साक्ष्य हैं मित्रों, जो आपको आज भी के वेंकटप्पा के गैलरी में देखने को मिल जाएंगे, जो वेंकटप्पा आर्ट गैलरी के नाम से फेमस है। तो ये के वेंकटप्पा हो गए, मैसूर से संबंध रखते हैं। अब आगे बढ़ें और अब्दुल रहमान चगुतई को थोड़ा सा पढ़ते हैं। AR चगुतई का जन्म जो है 1897 ईस्वी में हुआ था। मुगल शासक में आपका वंशज जो है वो भवन शिल्पी के रूप में था। चगुतई की प्रारंभिक कला शिक्षा उस्ताद मीर वकश से हुई है। चगुतई मेयो कॉलेज ऑफ आर्ट्स लाहौर में जो है वो फोटोलिथो में जो है डिप्लोमा कर चुके हैं। चगुतई ने अवनींद्रनाथ टैगोर का शिष्यत्व भी ग्रहण कर लिया मित्रों। मेयो कॉलेज ऑफ आर्ट्स लाहौर में चगुतई क्रेमोलिथोग्राफी के व्याख्याता भी रहे हैं। भारतीय अंग्रेज सरकार द्वारा चगुतई को खान बहादुर का खिताब भी मिल चुका है। अब्दुल रहमान चगुतई के प्रमुख चित्रों की जब बात करते हैं तो एक रचना ज्यादा फेमस है मित्रों, आप देखना, ग्लूमी राधिका, वास और टेम्परा माध्यम में बनाई गई रचना है। ग्लूमी राधिका आप देख सकते हैं, अच्छी रचना है। और आगे बढ़ा जाए तो कहा जाता है मित्रों, यूरोपीय यात्रा के दौरान, क्या यूरोपीय यात्रा के दौरान चगुतई ने एचिंग अर्थात अम्लांकन पद्धति में गहन अध्ययन किया था। क्या किया था? बहुत गहन अध्ययन किया था। चगुतई ने बंगाल स्कूल की वास पद्धति को अपना करके अनेक छापा चित्रों को भी तैयार किया है। चगुतई ने बंगाल स्कूल की वास तकनीकी के साथ त्रुटिहीन सुलेखीय रेखा चित्र और छाया प्रकाश का संयोजन भी बहुत बढ़िया से किया है। रंग योजना तथा उसके मिश्रित प्रभावों को बनाने में चगुतई की जो है अद्भुत क्षमता रही है। चगुतई को रंगों का सम्राट कहा जाता है। खूब पूछा जाता है रंगों का सम्राट कौन है, तो AR चगुतई को लगाना पड़ता है। चगुतई हिंदू पुरा गाथाओं के साथ ही मिर्जा गालिब के साथ इकबाल के साथ उमर खैयम की शायरियों पर भी ये चित्र रचना बना चुके हैं, यानी चित्रण कर चुके हैं। चगुतई ने अपने लेखन कला से 3 पुस्तकों को प्रकाशित किया, मुरक्का चगुतई, नक्काश चगुतई और चगुतई की पेंटिंग। ये तीनों पुस्तकें फेमस है मित्रों, अच्छी पुस्तकों में शुमार है। तो AR चगुतई के बारे में इतना ही। आगे बढ़ा जाए, थोड़ा सा शारदा चरण उकील के बारे में देख लिया जाए। उकील की एक रचना घड़े के साथ महिला बहुत फेमस है, 1921 की रचना है। आप रचना देखोगे तो कागज पर वास और टेम्परा माध्यम में बनाई गई है। राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली में रखी हुई है। घड़े के साथ महिला रचना आप इस टाइम स्क्रीन पे देख रहे हैं। आगे बढ़ा जाए मित्रों, सन 1888 ईस्वी में शारदा चरण उकील का जो जन्म है ये खूब पूछा जाता है, कहाँ पे हुआ? ढाका बांग्लादेश में हुआ। शारदा चरण उकील की कला शिक्षा गवर्नमेंट स्कूल ऑफ आर्ट्स कोलकाता में अवनींद्रनाथ टैगोर के निर्देशन में हुई है। कला शिक्षा पूर्ण करने के पश्चात शारदा चरण उकील दिल्ली चले गए और बंगाल स्कूल का प्रचार प्रसार दिल्ली में किया। सन 1926 ईस्वी में शारदा चरण उकील ने दिल्ली में शारदा उकील ऑफ आर्ट्स की स्थापना भी कर दी थी। शारदा उकील ऑफ आर्ट्स की स्थापना कहाँ पे की? दिल्ली में की मित्रों। आगे कहा जाए, बाल्यकाल से ही आप भगवान बुद्ध के जीवन से प्रभावित रहे हैं। बुद्ध के जीवन से आप अपने चित्र श्रृंखला को तैयार करते हैं। क्या करते हैं? बुद्ध के जीवन से आपने चित्र श्रृंखला तैयार की है। शारदा चरण उकील चित्रशाला में बौद्ध विहार जैसे प्रतीत बताए जाते हैं। शारदा चरण उकील की कला में ठाकुर शैली के अतिरिक्त मुगल और ईरानी शैलियों का भी छाप देखने को मिलता है। तुलिका के साथ साथ शारदा चरण उकील ने लेखनी भी उठाई और दिल्ली में रूप लेखा नामक पत्रिका का प्रकाशन भी कर दिया। रूपलेखा पत्रिका अब ऑल इंडिया फाइन आर्ट्स एंड क्राफ्ट सोसाइटी नई दिल्ली द्वारा प्रकाशित होती है मित्रों। शारदा चरण उकील के भाई वारदा चरण उकील जो है फाइनली इस सोसाइटी के व्यवस्थापक और पत्रिका के संपादक बने हैं। शारदा चरण उकील के प्रमुख चित्रों में बुद्ध श्रृंखला है, राधा कृष्ण है, वंशीवादक गोपाल है, ईद का चांद है। ये सारी रचनाएं जो है ये शारदा चरण उकील के हिस्से में आती हैं। इसको बनाने का श्रेय जो है वो शारदा चरण उकील को जाता है। से कह रहा है 17 मई 2017 को राजा रवि वर्मा की एक पेंटिंग दमयंती सोथवे के न्यूयॉर्क सेल ऑफ मॉडर्न आर्ट्स कंटेम्प्रेरी साउथ इंडियन आर्ट में कुल कितने करोड़ रुपए में बिक जाती है? राजा रवि वर्मा की रचना है दमयंती। आपसे पूछा गया 4.58 करोड़ में बिकी, 6.50 करोड़ में बिकी, 19.79 करोड़ में बिकी या फिर 11.09 करोड़ में बिकी। मित्रों, दमयंती रचना की बात हो, तैलीय रचनाकार रवि वर्मा की रचना होती है, 11.09 करोड़ में बिकती है। तो आप यहाँ जो राइट आंसर्स बनाएंगे वो डी के साथ लगाएंगे। 2 नंबर क्वेश्चन है।
मिट्टी के बर्तनों का आविष्कार किस काल में हुआ है? नाम पुरापाषाण काल का है, सैंधव काल का है, नवपाषाण काल और मध्यपाषाण काल का नाम दिया गया। आपसे मिट्टी बर्तन की बात कर रहा है मित्रों, तो जिसे आप उत्तर पाषाण कहते हैं उसी को नवपाषाण भी कहा जाता है। तो उत्तर पाषाण या नवपाषाण काल में मिट्टी के बर्तन बन गए थे। राइट आंसर बी के साथ बनेगा। अगला क्वेश्चन 3 नंबर सॉल्व करते हैं। सन 2008 ईस्वी में सूजा की पेंटिंग होती है बर्थ, बर्थ यानी जन्म को क्रिस्टी की नीलामी में टीना अंबानी ने कितने रुपए में बोली लगा करके खरीदा था? किसकी रचना है? सूजा, फ्रांसिस न्यूटन सूजा। क्या 11.3 करोड़ में खरीदा था, 10.2 करोड़ में खरीदा था, 12.4 करोड़ में खरीदा था या फिर 15.5 करोड़ में खरीदा था? टीना अंबानी के द्वारा खरीदा जाता है मित्रों। सूजा की रचना होती है यानी फ्रांसिस न्यूटन सूजा और ये 11.3 करोड़ रुपए में बिकती है। सही जवाब फर्स्ट के साथ लगाना इज द राइट आंसर्स बनाना। अगला क्वेश्चन 4 नंबर आएगा, प्रश्न संख्या 4 आपकी स्क्रीन पे ये रहा। जैन लघु चित्रों का प्रमुख विषय क्या है? नाम तीर्थंकर और उनकी जीवनी है, पशु पक्षी है, शासक है या फिर मानव है? जैन लघु चित्रों का प्रमुख विषय क्या बनता है मित्रों? तो जैन काल के लघु चित्रों का जो विषय बनेगा वो तीर्थंकर और उनकी जीवनी बनेगा मित्रों। तो आप राइट आंसर्स तीर्थंकर और उनकी जीवनी लगाइएगा, फर्स्ट के साथ आंसर्स बनाइएगा। और आगे चला जाएगा मित्रों। अगला क्वेश्चन 5 नंबर आता है, आपकी स्क्रीन पे होता है। प्रश्न संख्या 5 की बारी आती है। पूछा गया प्रथम ऑस्कर पुरस्कार से सम्मानित भारतीय हैं? सलमान रशीद हैं, किरण देसाई हैं, भानु अथैया हैं या फिर आमिर खान है? ऑस्कर पुरस्कार से सम्मानित हों, भारतीय हों, पहले क्रम के हों, उनका नाम भानु अथैया बनता है मित्रों। तो आप राइट आंसर्स यहाँ भानु अथैया के साथ देना, सी के साथ राइट आंसर्स बना लेना, सी इज द राइट आंसर्स बनेगा। अगला क्वेश्चन 6 नंबर आएगा। भिक्षुक बुद्ध का प्रसिद्ध चित्र जो है अजंता की किस गुफा में है? नाम गुफा संख्या 1 का है, गुफा संख्या 17 का है, गुफा संख्या 2 का है और गुफा संख्या 16 का नाम दिया गया। भिक्षुक बुद्ध की बात हो रही है, प्रसिद्ध चित्र है, अजंता की कौन सी गुफा में है मित्रों? तो ये 17 नंबर गुफा में है, जिसे आप चित्रशाला कहते हैं। तो राइट आंसर्स आप गुफा संख्या 17 लगाओ मित्रों, सी के साथ राइट आंसर्स बनाओ। और आगे चला जाए 7 नंबर क्वेश्चन आता है। प्रश्न संख्या 7 की बारी आती है मित्रों। कहा गया अधिकांशतः प्रागैतिहासिक चित्रों के रंग क्या हैं? ज़्यादातर जो प्रागैतिहासिक चित्र हैं क्या गेरुआ कलर में है, श्वेत कलर में है, काला रंग में है या फिर नीला रंग में रहे? तो मैक्सिमम प्रागैतिहासिक चित्रों के जो रंग बनते हैं मित्रों वो रंग आपके गेरुआ कलर के होते हैं। आप राइट आंसर्स गेरुआ लगाओ, फर्स्ट के साथ आप यहाँ पे सही जवाब बनाओ मित्रों, ए इज द राइट आंसर्स लगेगा। 8 नंबर क्वेश्चन पे चला जाएगा। पूछा गया एन.एस. बेंद्रे का शिष्य कौन नहीं था? नाम के.एस. कुलकर्णी का है, जी.आर. संतोष का है, शांति दबे और गुलाम शेख का नाम दिया गया। एन.एस. बेंद्रे का शिष्य नहीं था, आपसे पूछा गया। नारायण श्रीधर बेंद्रे का जो शिष्य नहीं है मित्रों उसका जो नाम बनेगा आप जानते हैं कि के.एस. कुलकर्णी। तो राइट आंसर्स आप यहाँ के.एस. कुलकर्णी के साथ लगाओ, फर्स्ट इज द राइट आंसर्स बनाओ। और आगे चले मित्रों, अगला क्वेश्चन अपना आता है 9 नंबर क्वेश्चन से। कह रहा है रविन्द्रनाथ टैगोर की पहचान किस रूप में है? नाम चित्रकार का है, मूर्तिकार का है, कवि का है और कहानीकार का नाम दिया गया। रविंद्र बाबा की पहचान आपसे पूछा गया कैसा है? आप जानते हैं मित्रों रविंद्र बाबा चित्रकार, मूर्तिकार, कवि और कहानीकार में किस रूप में है? तो सबसे पहले कवि के रूप में है, कविंद्र रविंद्रनाथ टैगोर आपने ज़्यादा सुना होगा। फिर वो चित्रकार के रूप में है, लेकिन कभी मूर्ति रचना नहीं बनाई, तो मूर्तिकार के रूप में वो फेमस नहीं है। लेकिन यहाँ पूछा गया किस रूप में है, तो पहले आप कवि लगाना मित्रों, दूसरे नंबर पर आप क्या लगा सकते हो? चित्रकार भी लगा सकते हो। आगे चला जाए 10 नंबर क्वेश्चन से। कह रहा है मिडनाइट चिल्ड्रन। मिडनाइट चिल्ड्रन किसकी प्रसिद्ध कृति है? नाम बी.एस. नागपाल का है, नाम अरुंधति राय का है, नाम सलमान रसूदी का है और नाम अरविंद आडिगा का नाम आपकी स्क्रीन पे दिया गया है। मिडनाइट चिल्ड्रन जो है ये किसकी रचना है? अगर मिडनाइट चिल्ड्रन आपसे पूछा जा रहा है मित्रों तो ये रचना आपके सलमान रसूदी के द्वारा बनाई गई है। राइट आंसर्स जो है वो वी के साथ लगाओ, बी इज द राइट आंसर्स बन जाएगा। अगला क्वेश्चन हम 11 नंबर पढ़ लेंगे। प्रश्न संख्या 11 की बात आती है। पूछा गया आपसे वर्ल्ड क्राफ्ट काउंसिल की स्थापना कब हुई? विश्व लेवल पे क्राफ्ट काउंसिल की स्थापना 1990 में हुई, 1964 में हुई, 1982 में हुई या फिर 1972 में हुई है? वर्ल्ड क्राफ्ट काउंसिल की अगर हम बात करते हैं मित्रों तो इसकी जो स्थापना की बात आती है 1964 की बात आती है, 1964 की बात आती है। राइट आंसर्स हम सी के साथ लगाते हैं, सी इज द राइट आंसर्स बनता है। 12 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। 2006 में जो है वो अमृता शेरगिल का चित्रण है ग्रामीण दृश्य। ग्रामीण दृश्य को एक नीलामी के दौरान बेचा गया, कितने रुपए मिले थे?
6.9 करोड़, 10.5 करोड़, 5.5 करोड़ या फिर 9.3 करोड़। आपसे अमृता सहगल की रचना पूछी गई है ग्रामीण दृश्य, कितने में बिकती है मित्रों? तो ग्रामीण दृश्य की जो बिक्री होती है वो 6.9 करोड़ में होती है। कितने में? 6.9 करोड़ में होती है। आप राइट आंसर फर्स्ट के साथ लगाना। अगला क्वेश्चन 13 नंबर आपकी स्क्रीन पे ये रहा। 13 नंबर क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है? तैयब मेहता को उनके किस चित्र के लिए नई दिल्ली का प्रथम त्रिनाले स्वर्ण पदक मिला हुआ है? नाम महिषासुर मर्दनी का है, काली का है, फीलिंग फिगर का है या फिर ग्रेशियर का नाम दिया गया। तैयब मेहता की कौन सी रचना है जिसके लिए उन्हें त्रिनाले स्वर्ण पदक मिल जाता है मित्रों? तो त्रिनाले का स्वर्ण पदक उन्हें फीलिंग फिगर के लिए मिलता है। आप राइट आंसर फॉलिंग फिगर या फीलिंग फिगर लगाइएगा। फॉलिंग फिगर सही जवाब बनाइएगा। अगला क्वेश्चन 14 नंबर आता है। पूछा गया भारत में प्रथम क्राफ्ट्स स्कूल प्रारंभ हुआ शांति निकेतन में, कोलकाता में, चेन्नई में या फिर मुंबई में? भारत में प्रथम क्राफ्ट्स स्कूल स्टार्ट हुआ मित्रों, तो पहला क्राफ्ट्स स्कूल जो स्टार्ट होता है वो चेन्नई में स्टार्ट होता है। कहाँ पे? चेन्नई में। आप राइट आंसर्स यहाँ बी के साथ बनाओगे, बी इज द राइट आंसर्स बनेगा। अगला क्वेश्चन 15 नंबर आपकी स्क्रीन पे ये रहा। ग्रुप 1890 के संस्थापक कौन थे? नाम जी स्वामीनाथन का है, राजेश मेहरा का है, जयराम पटेल का है और गुलाम मोहम्मद शेख का नाम दिया गया। ग्रुप 1890 के संस्थापक कौन थे मित्रों? तो ग्रुप 1890 के जो संस्थापक बनेंगे उनका जो नाम बनेगा मित्रों वो नाम जगदीश स्वामीनाथन होगा या जे स्वामीनाथन होगा। आप राइट आंसर जे स्वामीनाथन के साथ लगाओ। अगला क्वेश्चन 16 नंबर पढ़ा जाता है। राष्ट्रीय आधुनिक कला दीर्घा की स्थापना जो है कहाँ की गई थी? नाम जयपुर का है, कोलकाता का है, नई दिल्ली और मुंबई का नाम दिया गया। राष्ट्रीय आधुनिक कला दीर्घा की जो स्थापना है कहाँ हुई मित्रों? तो न्यू दिल्ली में हुई है। राइट आंसर्स हम नई दिल्ली लगाते हैं, बी के साथ आंसर्स बनाते हैं। और आगे चला जाएगा। 17 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। कह रहा है उत्तर प्रदेश में राजकीय चीनी मिट्टी पात्र विकास केंद्र जो है ये कहाँ स्थापित किया गया? तो यूपी का राजकीय चीनी मिट्टी पात्र विकास केंद्र जो है ये खुर्जा बुलंदशहर में है, औरंगाबाद गोरखपुर में है, चिन्हट लखनऊ में है या फिर सैफई इटावा में है। आपको बताना है कहाँ पे है मित्रों। तो राजकीय चीनी मिट्टी पात्र विकास केंद्र जो स्थापित होगा ये बुलंदशहर का एक स्थान है, खुर्जा। सही जवाब बनेगा खुर्जा बुलंदशहर मित्रों। फर्स्ट के साथ आंसर्स लगाओ, ए इज द राइट आंसर्स बनाओ। और आगे चलते हैं अपना अगला क्वेश्चन 18 नंबर पढ़ते हैं मित्रों। पूछा गया सिंघनपुर की खोज कब हुई? नाम 1910 का है, 1925 का है, 1915 का है और 1920 का नाम दिया गया। सिंघनपुर के खोज की बात आती है मित्रों तो 1910 आंसर्स बनता है। 1910 के साथ हमें राइट आंसर्स यहाँ पे लगाना पड़ता है। अगला क्वेश्चन 19 नंबर है। पूछा गया 11 सितंबर 2013 को सैफ्रोनाट के द्वारा नीलामी की गई सूजा की कृति द मैन फ्रॉम आफ्टर को कितने करोड़ मिले? द मैन फ्रॉम आफ्टर को कितने करोड़ रुपए मिल गए मित्रों? आपको बताना है 10.23 करोड़ जो है 10.25 करोड़ मिले, 5.8 करोड़ मिले, 8.12 करोड़ मिले या फिर 15.3 करोड़ मिले। सूजा की कृति है द मैन फ्रॉम आफ्टर। द मैन फ्रॉम आफ्टर की अगर बात करते हैं 8.12 करोड़ में बिकी है मित्रों। सही जवाब बी के साथ बनेगा। अगला क्वेश्चन 20 नंबर आपके स्क्रीन पे ये रहा। आपसे कह रहा है स्त्रियों के मस्तिष्क पे चंद्राकार तिलक किस शैली में मिले हैं? नाम कुल्लू शैली का है, गढ़वाल शैली का है, मंडी शैली और जम्मू शैली का नाम दिया गया। स्त्रियों के मस्तिष्क पे चंद्राकार तिलक जो है ये कौन सी शैली में मिले हैं मित्रों? जब शैली की बात आएगी तो चंद्राकार तिलक, ऐसा तिलक जो फाइनली दिखाई देगा ये गढ़वाल शैली में दिखाई देगा। आप राइट आंसर्स गढ़वाल यानी सी के साथ बनाओगे, सी इज द राइट आंसर्स होगा। 21 नंबर क्वेश्चन आएगा। पूछा जा रहा है गढ़वाल शैली का प्रमुख चित्रकार कौन था? नाम कुशन लाल का है, राम लाल का है, श्याम लाल का है और नैनसुख का नाम दिया गया। कांगड़ा शैली का जो प्रमुख चित्रकार बनता है मित्रों वो कौन होता है? तो कांगड़ा शैली का जो सबसे खास चित्रकार होता है वो कुशन लाल होता है। कौन होता है? कुशन लाल होता है। राइट आंसर्स हम कुशन लाल के साथ देंगे, फर्स्ट इज द राइट आंसर्स बनाएंगे। अगला क्वेश्चन हम 22 नंबर लेते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है? ऐतिहासिक काल की भारतीय चित्रकला के प्राचीनतम उदाहरण कौन से हैं? नाम भीमबेटका के गुफा चित्र हैं, जोगीमारा के गुफा चित्र हैं, अजंता के भित्ति चित्र हैं या फिर शांति निकेतन के भित्ति चित्र हैं। ऐतिहासिक काल की भारतीय चित्रकला के जो प्राचीनतम उदाहरण हैं वो कहाँ से मिलते हैं मित्रों? तो जोगीमारा गुफा से आपको देखने को मिलते हैं। जोगीमारा के गुफा चित्र आंसर्स बनेंगे, बी इज द राइट आंसर्स यहाँ पे लगाइएगा। अगला क्वेश्चन 23 नंबर पढ़ा जाएगा। 23 नंबर क्वेश्चन आपसे कह रहा है
यशोधरा द्वारा राहुल समर्पण का चित्र जो है ये अजंता की किस गुफा में है? नाम गुफा संख्या 16 का है, गुफा संख्या 10 का है, गुफा संख्या 17 का है और गुफा संख्या 2 का नाम दिया गया। यशोधरा द्वारा राहुल समर्पण का जो चित्र है ये अजंता में किस नंबर पे है मित्रों? तो अजंता की 17 नंबर गुफा में आपको ऐसा दृश्य देखने को मिलेगा। सही जवाब 17 नंबर लगाओ, बी के साथ आंसर्स बनाओ। 24 नंबर क्वेश्चन आता है, लियोनार्डो दा विंची का जन्म हुआ था 1550 में, 1452 में, 1881 में या फिर 1630 में। लियोनार्डो दा विंची के जन्म की अगर बात आती है 1452 आंसर्स बनता है, 1452 इज द राइट आंसर्स लगा लो, सी के साथ आप आंसर्स बना लो मित्रों। और आगे चलते हैं, 25 नंबर क्वेश्चंस पढ़ते हैं। प्रसिद्ध शहनाई वादक हैं बिस्मिल्लाह खां जी हैं, अमजद अली खान जी हैं, रविशंकर रावल जी हैं या फिर जाकिर हुसैन जी। प्रसिद्ध शहनाई वादक की अगर हम बात करते हैं तो फेमस शहनाई वादक के रूप में बिस्मिल्लाह खान का नाम आता है। राइट आंसर्स फर्स्ट के साथ बनता है, ए इज द राइट आंसर्स लगा लो। 26 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, राजा रवि वर्मा नामक पुस्तक किसने लिखी है? नाम रामा वर्मा का है, स्वयं रवि वर्मा का है, रूपिका चावला का है और रंजीत देसाई का नाम दिया गया। राजा रवि वर्मा जो पुस्तक है मित्रों ये कौन लिखता है? तो रंजीत देसाई के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। आप राइट आंसर्स यहाँ पे डी के साथ लगाओ, डी इज द राइट आंसर्स बनाओ। आगे चलते हैं, 27 नंबर क्वेश्चंस आपके स्क्रीन पे ये रहा। 27 नंबर क्वेश्चंस आपसे क्या कह रहा है मित्रों? मिर्जापुर क्षेत्र जो कैमूर की पहाड़ियां हैं इससे प्राप्त चित्रित गुफाओं की खोज जो है वो सर्वप्रथम किसने की? नाम कार्लाइल का आया है, अमरनाथ दत्त का आया है, पंचानन मित्र का आया और डब्ल्यू.जी. एंडरसन का नाम आपके स्क्रीन पे दिया गया। मिर्जापुर के जो कैमूर पहाड़ियां हैं उनसे प्राप्त गुफा चित्रों की जो खोज जाती है वो सबसे पहले कार्लाइल के द्वारा किया गया। तो आप राइट आंसर्स कार्लाइल लगाओ, फर्स्ट के साथ आंसर्स बनाओ। 28 नंबर क्वेश्चंस पढ़ा जाए तो घायल सुअर कहाँ अंकित है? घायल सुअर कहाँ अंकित है? सोरहो घाट में है, घोड़मागर में है, भेलडरिया में है या फिर बिडम्ब में है मित्रों? घायल सुअर की अगर बात आती है रचना बहुत अच्छी होती है और ये फाइनली आपके भेलडरिया में देखने को मिल जाती है। तो राइट आंसर्स भेलडरिया बनेगा, बी के साथ आंसर्स लगेगा। 29 नंबर क्वेश्चंस पे चलते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता में चित्रकला की सबसे अधिक सामग्री कहाँ मिलती है? नाम मोहर पे है, स्तंभ पे है, पात्रों पर है या फिर शिलाश्रयों पे दिया गया। सिंधु घाटी सभ्यता में जो चित्रकला है उसकी सबसे ज्यादा सामग्री जो दिखाई देती है वो किस पे दिखाई देती है? तो मित्रों आप जानते हैं कि सबसे ज्यादा जो सामग्रियां आपको देखने को मिलेंगी वो पात्रों पे दिखाई देंगी, बर्तनों पे दिखाई देंगी। सही जवाब बी के साथ लगाना। अगला क्वेश्चन 30 नंबर आता है। प्रश्न संख्या 30 की बारी है, कह रहा है पटना शैली के उत्थान का समय था 18वीं शताब्दी था, 20वीं शताब्दी था, 19वीं शताब्दी था या फिर 21वीं शताब्दी रहा है। अगर पटना शैली के उत्थान की बात आती है तो आप भी जानते हैं पटना शैली आप 19वीं सदी में इसका उत्थान होगा। सही जवाब बी के साथ लगेगा, बी इज द राइट आंसर आप यहाँ पे लगाइएगा। आगे चलेंगे, 31 नंबर क्वेश्चन आएगा। पूछा गया मैसूर शैली किस राजा के संरक्षण में अत्यधिक उन्नति को प्राप्त करती है? नाम कृष्णराज का है, कृष्णराज प्रथम का है, नाम कृष्णदेव का है और इनमें से कोई नहीं का नाम आपकी स्क्रीन पे दिया गया। मित्रों मैसूर शैली कौन से राजा के संरक्षण में ज्यादा आगे बढ़ती है? तो जब मैसूर शैली की बात आए आप कृष्णराज का नाम लगाइएगा, फर्स्ट के साथ आप यहाँ पे सही जवाब बनाएंगे। अगला क्वेश्चन 32 नंबर आएगा। 32 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा। पूछ लिया गया मित्रों आपसे, प्रसिद्ध आधुनिक भारतीय कलाकार एस.एच. रजा की मृत्यु कब हुई? सैयद हैदर रजा की मृत्यु कब हुई? 23 जुलाई 2016 का डेट है, 23 जुलाई 2015 का डेट है, 28 जुलाई 2014 का डेट है और 21 जून 2016 का डेट दिया गया। सैयद हैदर रजा की मृत्यु आपसे पूछा गया मित्रों, तो आप जानते हैं एस.एच. रजा की जो मृत्यु है वो 23 जुलाई 2016 को थी। सही जवाब 23 जुलाई 2016 दो, फर्स्ट के साथ आप आंसर्स लगाओ। अगला क्वेश्चन देखा जाए, 33 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। के हेब्बार का प्रसिद्ध चित्र मुर्गों की लड़ाई कहाँ संग्रहित है? नाम चंडीगढ़ संग्रहालय का है, पंजाब संग्रहालय का है, राष्ट्रीय संग्रहालय का है और कोलकाता संग्रहालय का नाम दिया गया है। के हेब्बर का जो प्रसिद्ध चित्र है मुर्गों की लड़ाई, ये मुर्गों की लड़ाई कहाँ संग्रहित है मित्रों, रखी कहाँ पे है? तो आप देखना चंडीगढ़ संग्रहालय में देखने को मिल जाएगा। सही जवाब चंडीगढ़ संग्रहालय लगा लो, फर्स्ट के साथ आंसर्स बना लो। अगला क्वेश्चन 34 नंबर पे चलते हैं। पूछा गया थ्रू द आइज ऑफ अ पेंटर, थ्रू द आइज ऑफ अ पेंटर जो फिल्म है ये हुसैन को कौन सा पुरस्कार मिल जाता है इस फिल्म पे? मित्रों हुसैन का मतलब है मकबूल फिदा हुसैन। नाम पद्म भूषण का दिया गया, फिल्म फेयर का दिया गया, गोल्डन बियर का दिया गया और भारत रत्न का नाम दिया गया। थ्रू द आइज ऑफ अ पेंटर के लिए जो मकबूल फिदा हुसैन पुरस्कार जीतते हैं मित्रों वो गोल्डन बियर का पुरस्कार जीतते हैं। तो आप सही जवाब गोल्डन बियर लगाओ, बी के साथ आंसर्स बनाओ। और आगे चला जाए मित्रों, अगला क्वेश्चन आता है अपना 35 नंबर।
35 नंबर क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि बनारस के घाटों का चित्रण इनमें से किसने किया है। नाम राम कुमार का है, के.एस. कुलकर्णी का है, बद्रीनाथ आर्या का है और एस.एच. रजा का नाम आपके स्क्रीन पे दिया गया। बनारस के घाटों का जो चित्रण है इसमें से किसने किया मित्रों, तो बनारस के घाटों का मनोरम अंकन जो किया गया वो राम कुमार के द्वारा किया गया है। सही जवाब मित्रों आप फर्स्ट के साथ लगाना, ए इज द राइट आंसर बना लेना। 36 नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं। प्रणय दूत चित्र के चित्रकार हैं अवनींद्र नाथ ठाकुर जी हैं, गगनेंद्र नाथ ठाकुर जी हैं, रविंद्र नाथ ठाकुर जी हैं या फिर छतेंद्र नाथ मजूमदार जी हैं। आपको बताना है प्रणय दूत का चित्रकार कौन है मित्रों। अगर रचना प्रणय दूत की बात आती है तो आप जानते हैं बंगाल शैली के उन्नायक या बंगाल शैली के प्रणेता। सही जवाब बनेंगे अवनी बाबू जिन्हें प्यार से कहा जाता है। अवनींद्र नाथ ठाकुर वास्तविक नाम बनता है। फर्स्ट के साथ आंसर्स लगाना। अगला क्वेश्चन हम 37 नंबर पढ़ेंगे। 37 नंबर क्वेश्चन कह रहा है प्रसिद्ध चित्रकार जो वास्तुकार भी है, नाम कृष्ण खन्ना का है, सतीश गुजराल का है, के.एस. पनिक्कर का नाम दिया गया और जयराम पटेल का नाम आपकी स्क्रीन पे दे दिया गया। आपसे कह रहा है जो वास्तुकार भी है, फेमस कलाकार था, नाम उनका सतीश चंद्र गुजराल होता है। सही जवाब हम बी के साथ लगाते हैं, बी इज द राइट आंसर बनता है। अगला क्वेश्चन 38 नंबर आता है। 38 नंबर क्वेश्चन से कौन सा चित्रकार कला इतिहासकार और कला शिक्षक भी है। नाम रतन परीमू का है, रामकिंकर बैज का है, नंदलाल बोस का है और अवनींद्र नाथ टैगोर का नाम दे दिया गया। आपसे कह रहा है कौन सा चित्रकार जो कला इतिहासकार और कला शिक्षक भी है मित्रों, उसका नाम बताइए। तो सही जवाब जो बनेगा वो रतन परीमो के साथ बनेगा। फर्स्ट के साथ आंसर्स लगेगा, ए इज द राइट आंसर्स लगाना। अगला क्वेश्चन 39 नंबर आएगा। 39 नंबर क्वेश्चन है रविन्द्रनाथ की पुस्तक जीवन स्मृति के लिए किसने चित्र बनाए। नाम नंदलाल बोस का है, अवनींद्र नाथ टैगोर का है, गगनेंद्र नाथ ठाकुर का है और असित कुमार हालधार का नाम आपकी स्क्रीन पे दिया गया। जीवन स्मृति के चित्र जो है किसने बनाए। जीवन स्मृति की जो रचना है मित्रों वो गगनेंद्र नाथ ठाकुर के द्वारा बनाई गई है। तो सही जवाब हम बी के साथ लगा लेंगे, बी इज द राइट आंसर्स बना लेंगे और आगे चला जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है 40 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। आपसे पूछ रहा है बुद्ध जन्म किसकी रचना है। बुद्ध जन्म किसकी रचना है। नाम छतीन्द्र नाथ का है, शारदा चरणुगील का है, नंदलाल बोस का है और असित कुमार हालधार का नाम दिया गया। बुद्ध जन्म की अगर बात आती है मित्रों तो आप भी जानते हैं बुद्ध जन्म रचना नंदलाल बोस की है। सही जवाब नंदलाल बसु या नंदलाल बोस लगाओ, बी के साथ आप राइट आंसर यहाँ पे बनाओ। 41 नंबर क्वेश्चन आता है, कह रहा है 19वीं सदी में भारत में कला विद्यालय किसने स्थापित किया। कला संरक्षकों ने स्थापित किया, ब्रिटिश शासकों ने स्थापित किया, महाराजाओं ने जो है स्थापित किया, राजा राजाओं ने या फिर कलाकारों ने स्थापित किया है। 19वीं सदी में भारत में कला विद्यालय जो स्थापित करने की बात आती है तो ब्रिटिश राजा या अंग्रेज के साथ आंसर्स बनता है, ब्रिटिश शासक आंसर्स लगेंगे। सी इज द राइट आंसर्स मित्रों बनेगा। और आगे चलें 42 नंबर क्वेश्चन से कह रहा है काली मंदिर के निकट बिकने वाले जो पटचित्र हैं मित्रों वो आपसे कह रहे हैं क्या कहते हैं उसे। बाजार पेंटिंग, बंगाल पेंटिंग, कालीघाट पेंटिंग या फिर तंजौर पेंटिंग। तो काली मंदिर के आसपास जो पटचित्र बनते हैं मित्रों या बिकते हैं उनको हम कालीघाट पेंटिंग कहते हैं। राइट आंसर्स कालीघाट पेंटिंग बनेगा, बी के साथ आंसर्स लगेगा। और आगे चला जाए तो 43 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। उस्ताद राम प्रसाद किस शैली के चित्रकार थे। नाम कंपनी शैली का है, बनारस शैली का है, मुगल शैली का है और लखनऊ शैली का नाम दिया गया। उस्ताद राम प्रसाद किस शैली के चित्रकार थे मित्रों, तो उस्ताद राम प्रसाद का जो संबंध जुड़ता है वो कंपनी शैली के साथ जुड़ता है। सही जवाब कंपनी शैली लगाओ, फर्स्ट के साथ आंसर्स बनाओ। और आगे चला जाए 44 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। प्रश्न संख्या 44 की बात आती है। पूछा गया मित्रों चंबा रंग महल के भित्तीय चित्रों को किसने बनाया। नाम निक्का का है, दुर्गा का है, लहरू का है और कुशाल का नाम आपकी स्क्रीन पे दिया गया। चंबा रंग महल के भित्तीय चित्रों को बनाने का जो काम रहेगा मित्रों वो रचना दुर्गा के द्वारा होगी। सही जवाब आप सी के साथ लगाओ, सी इज द राइट आंसर फाइनली बनाओ। और आगे हम चलते हैं। अगला क्वेश्चन 45 नंबर आता है। पूछा गया मौला राम की कला की सबसे अधिक जो प्रशंसा है वो किसने की। नाम आनंद कैटिस कुमार स्वामी का है, बैरिस्टर मुकुंदी लाल का है, पर्सी ब्राउन का है और बोरोस्की का नाम आपकी स्क्रीन पे दिया गया। मौला राम की कला की सबसे अधिक जो प्रशंसा की जाती है वो किसके द्वारा की जाती है, तो प्रशंसा मित्रों बैरिस्टर मुकुंदी लाल के द्वारा की जाती है। राइट आंसर आप यहाँ सी के साथ लगाओगे, सी इज द राइट आंसर फाइनली बनाओगे। आगे चलते हैं 46 नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं। पूछा गया जम्मू के शासक बलवंत सिंह के दैनिक जीवन से संबंधित चित्रों के चित्रकार थे या चित्र रचना कौन बनाया। बलवंत सिंह के दैनिक जीवन संबंधी जो चित्र बनाते हैं उनका नाम नैनसुख होता है, चैत्तू होता है, मानकू होता है या फिर रामलाल होता है। मित्रों अगर देखा जाए तो बलवंत सिंह के दैनिक जीवन के चित्र जो है वो नैनसुख के द्वारा बनाए गए हैं, तो आपको राइट आंसर नैनसुख देना पड़ेगा। फर्स्ट इज द राइट आंसर यहाँ पे बनाना पड़ेगा। 47 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। बसोहली शैली को आरंभ में किस नाम से पुकारा जाता था। नाम लोक कला है, पहाड़ी है, तिब्बती है या फिर भारतीय कला है। बसोहली शैली को स्टार्टिंग में आप किस नाम से पुकारते थे, तो आप जानते हैं बसोहली शैली को स्टार्टिंग में आरंभ में
क्या कहा जाता था? बशोली शैली तिब्बती कला के नाम से भी कई बार पुकारी गई है। बी के साथ आंसर्स लगा लेना। आगे चला जाएगा। अगला क्वेश्चन 48 नंबर आ जाता है। 48 नंबर क्वेश्चन कहता है रेम्ब्रा कहाँ के निवासी थे? नाम दिया गया हालैंड के, फ्रांस के, इटली के या फिर स्पेन के। रेम्ब्रा कहाँ के निवासी थे मित्रों? जब रेम्ब्रा के निवास स्थल की बात आती है तो हालैंड के साथ आंसर्स बनता है। फर्स्ट इज द राइट आंसर्स आपको लगाना पड़ता है। और आगे चला जाए। अगला क्वेश्चन आता है मित्रों 49 नंबर है। क्रॉस खड़ा किया जाना तथा ईसा का सूली पे उतारना किस बरोक कलाकार की श्रेष्ठ रचना मानी जाती है? क्रॉस खड़ा किया जाना या फिर ईसा को सूली से उतारना, ऐसी रचना रेम्ब्रा ने बनाई है, म्यूरिलो ने बनाई है, रूवेंस ने बनाई है या फिर फ्रांस हॉल्स के द्वारा बनाई गई है? आपको बताना है। क्रॉस खड़ा किया जाना या फिर ईसा को सूली से उतारना, ऐसी जो रचना आती है, इस रचना के रचनाकार बनते हैं वो रूवेंस बनते हैं। राइट आंसर्स हम बी के साथ लगाएंगे। बी इज द राइट आंसर्स आ जाएगा। अगला क्वेश्चन 50 नंबर बताते हैं। प्रश्न संख्या 50 की बारी आती है। पूछा गया आंख मिचौनी किसकी प्रसिद्ध चित्र है या आंख मिचौनी किसका प्रसिद्ध चित्र है? नाम बसावन का आया है, मानकू का आया है, मनोहर का आया और गोया का नाम दिया गया। आंख मिचौनी किसका प्रसिद्ध चित्र है मित्रों? तो आंख मिचौनी रचना की अगर बात किया जाए तो गोया के साथ आंसर्स बनेगा। डी के साथ राइट आंसर्स यहाँ पे लग जाएगा। डी इज द राइट आंसर्स बनेगा। अगला क्वेश्चन 51 नंबर आएगा। निम्नलिखित में से स्पेन का कलाकार नहीं है। नाम दिया गया फ्रांसिस्को गोया नहीं है, पाब्लो पिकासो नहीं है, साल्वाडोर डाली नहीं है और रेम्ब्रा का नाम दिया गया। आपको बताना स्पेन का कलाकार कौन नहीं है। सभी विकल्पों को पढ़ने के बाद रेम्ब्रा के साथ आप आंसर्स लगाइएगा। डी इज द राइट आंसर्स यहाँ पे बन जाएगा। 52 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है मित्रों। पूछा गया जाने माने कार्टूनिस्ट का निधन 6 फरवरी 2016 को नई दिल्ली में हो गया। क्या उनका नाम सुधीर तैलंग है? नाम उनका संतोष त्रिवेदी है, आर के लक्ष्मण है या फिर केशी त्यागी है? कार्टूनिस्ट रहे हैं 6 फरवरी 2016 को। अंतिम सांस लेते हैं न्यू दिल्ली में लेते हैं मित्रों। नाम उनका सुधीर तैलंग होता है। सही जवाब फर्स्ट के साथ देना है। ए इज द राइट आंसर्स यहाँ पे बना लेना है। आगे चला जाए। 53 नंबर क्वेश्चन आता है। कह रहा है बरोक शैली का प्रसिद्ध चित्रकार कैरावेजियो कहाँ का रहने वाला था? नाम इंग्लैंड का है, हॉलैंड का है, स्पेन का है और इटली का नाम दिया गया। कैरावेजियो के बारे में पूछा गया। बरोक कला का बढ़िया कलाकार है मित्रों, इटली का रहने वाला है। तो आप राइट आंसर्स इटली लगाओ, डी के साथ आंसर्स बनाओ। अगला क्वेश्चन 54 नंबर पढ़ते हैं। 54 नंबर क्वेश्चन आपसे कह रहा है प्रोग्रेसिव ग्रुप। प्रोग्रेसिव ग्रुप की प्रथम प्रदर्शनी कब आयोजित की गई? नाम 1939 ईस्वी का है, नाम 1967 का है, 1949 का है और 2002 का नाम दे दिया गया। प्रोग्रेसिव ग्रुप की प्रथम प्रदर्शनी कब आयोजित होती है? तो प्रोग्रेसिव ग्रुप की जो पहली प्रदर्शनी आयोजित होती है 1949 में होती है। 1949 सही जवाब बनता है। बी के साथ राइट आंसर्स लगता है। बी इज द राइट आंसर्स लगाओ। 55 नंबर क्वेश्चंस पे चलते हैं। एग्नी एंड एक्सटेंसी फिल्म किस चित्रकार की कहानी है? नाम माइकल एंजेलो का है, रैफेल का है, पिकासो का है या फिर लियोनार्डो दा विंची का है? आपको बताना है एग्नी एंड एक्सटेंसी फिल्म जो है किस कलाकार की कहानी है। तो ये कहानी जो बनती है माइकल एंजेलो की बनती है। राइट आंसर्स फर्स्ट के साथ बनता है। ए इज द राइट आंसर्स लगाना। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। 56 नंबर आता है, आपके स्क्रीन पे होता है। पैक ग्रुप की स्थापना कहाँ हुई? नाम कलकत्ता का है, दिल्ली का है, मुंबई और बड़ौदा का नाम दिया गया। पैक ग्रुप की जो स्थापना होती है कहाँ होती है मित्रों? तो पैक ग्रुप की स्थापना मुंबई में हुई है। राइट आंसर्स बी के साथ बनेगा। बी इज द राइट आंसर्स छापेंगे। 57 नंबर क्वेश्चन पे चलेंगे। चोल राजाओं ने किस धर्म को संरक्षण प्रदान किया है? नाम जैन धर्म का है, शैव धर्म का है, बौद्ध धर्म का है और वैष्णव धर्म का नाम दिया गया। चोल राजाओं ने कौन से धर्म को संरक्षण दिया है मित्रों? जब संरक्षण देने की बात आएगी तो शैव धर्म के साथ आंसर्स बनेगा। सी के साथ राइट आंसर्स लग जाएगा। आगे चला जाए। 58 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। निकोलस पुशिन कौन थे? नाम यथार्थवादी थे, प्रभाववादी थे, शास्त्रीयतावादी थे या फिर रोमांसवादी रहे हैं? निकोलस पुशिन की बात होती है कौन रहे हैं? तो निकोलस पुशिन का संबंध जो है वो शास्त्रीयतावाद से रहा है, शास्त्रीयतावादी। सही जवाब बी के साथ लगाओ। अगला क्वेश्चन 59 नंबर पढ़ा जाता है। स्पेनिश चित्रकार वेलास्के का प्रसिद्धि किस रूप में है? ग्रामीण के नेत्रों का है, इंद्रधनुष का है, ब्रेडा का समर्पण है या फिर मंगल और वीनस का नाम दिया गया। स्पेनिश चित्रकार हैं वेलास्के की अगर बात आती है इनकी जो प्रसिद्धि बनती है मित्रों ये आपके ब्रेडा का समर्पण बनता है। सही जवाब बी के साथ लगता है। बी इज द राइट आंसर हम लगा लेंगे। 60 नंबर क्वेश्चन पे चल जाएंगे। 60 नंबर क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है? माइकल एंजेलो द्वारा गढ़ी गई प्रतिमा पिएटा वर्तमान में कहाँ संग्रहित है? नाम सेंट पीटर्स चर्च में है, मिलान के चर्च में है, सेंट वाइटल चर्च में है या फिर सिस्टाइन चैपल चर्च में है? आपको बताना है माइकल एंजेलो द्वारा गढ़ी गई प्रतिमा पिएटा वर्तमान में कहाँ संग्रहित है? पिएटा के रखने की अगर बात आती है सही जवाब सेंट पीटर चर्च बनेगा। सही जवाब फर्स्ट के साथ लगेगा। ए इज द राइट आंसर्स लगाएंगे। 61 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं मित्रों। एस्फोमेटो है छाया प्रकाश दिखाना होता है, रंग को भरना होता है, रेखांकन करना होता है या फिर एस्फोट चित्र होता है?
एस्फुमेटो की बात आती है तो एस्फुमेटो क्या होता है? एस्फुमेटो फाइनली छाया प्रकाश दिखाना होता है मित्रों। क्या? छाया प्रकाश दिखाना होता है। सही जवाब फर्स्ट के साथ लगाओ, ए इज द राइट आंसर्स बनाओ। अगला क्वेश्चन आपका 62 नंबर आता है। 62 नंबर क्वेश्चन कह रहा है लियोनार्डो दा विंची के मोनालिसा के चित्रों में किस पद्धति का उत्कृष्ट प्रयोग है? मोनालिसा के चित्रों में किस पद्धति का उत्कृष्ट प्रयोग है? नाम जल रंग पद्धति का है, टेम्परा पद्धति का है, तैलीय रंग पद्धति का है और संयोजन पद्धति का नाम दिया गया। मोनालिसा के चित्रों में किस पद्धति का जो उत्कृष्ट प्रदर्शन दिखाई देता है? तो मोनालिसा में तैलीय पद्धति आपको दिखाई देगी, तैल रंग पद्धति आंसर्स बनेगा। बी के साथ आप सही जवाब लगाओ। अगला क्वेश्चन 63 नंबर आपकी स्क्रीन पे ये रहा। एथेंस का विद्यालय और सिस्टाइन मैडोना किस पुनरुत्थानवादी कलाकार की प्रसिद्ध चित्र है? नाम लियोनार्डो का है, माइकल एंजेलो का है, रैफेल का है और पार्थिजियोनी का नाम आपकी स्क्रीन पे दिया गया। एथेंस का विद्यालय और सिस्टाइन मैडोना की बात आती है मित्रों, तो एथेंस का विद्यालय और सिस्टाइन मैडोना रैफेल की जो है रचना है। सही जवाब रैफेल लगाओ। बी के साथ आप आंसर्स बनाओ। और आगे चलते हैं। 64 नंबर क्वेश्चंस आपके स्क्रीन पे आता है। पूछा गया पुनरुत्थान। पुनरुत्थान का जन्म हुआ है फ्रांस में हुआ, जर्मनी में हुआ, इटली में हुआ या फिर इंग्लैंड में हुआ है? पुनरुत्थान का जन्म हुआ मित्रों, जन्म की अगर बात आती है आप जानते हैं इंग्लैंड में नहीं इटली में हुआ है। सही जवाब इटली लगाओ। बी के साथ आप राइट आंसर्स यहाँ पे बनाओ और आगे चला जाए। अगला क्वेश्चन 65 नंबर है। गोथिक कला थी, भवन निर्माण की कला थी, चित्रकला थी, मूर्ति कला थी या फिर पुस्तक कला रही है? गोथिक कला की अगर हम बात करते हैं तो गोथिक कला का संबंध भवन निर्माण कला से है मित्रों। सही जवाब भवन निर्माण लगाओ। फर्स्ट के साथ आंसर्स बनाओ। ए इज द राइट आंसर्स लगता है। अगला क्वेश्चन 66 नंबर पढ़ा जाता है। 66 नंबर क्वेश्चन कह रहा है आन मोनार्की नामक प्रसिद्ध ग्रंथ है, गेटे का है, प्लेटो का है, दांते का है या फिर अस्तु का है? आन मोनार्की की बात आती है। आन मोनार्की जो रचना है मित्रों ये प्रसिद्ध ग्रंथ है, दांते का है। सही जवाब बी के साथ बनेगा। बी इज द राइट आंसर्स लगाएंगे। 67 नंबर क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वांटो सेंटो किस वाद से संबंधित है? नाम पुनरुत्थानवाद का है, प्रभाववाद का है, शास्त्रीयतावाद का है और अमूर्तवाद का नाम दिया गया। क्वांटो सेंटो की बात आती है। क्वांटो सेंटो का जो संबंध होता है पुनरुत्थानवाद से होता है मित्रों। सही जवाब जो है वो बी के साथ लगता है। बी इज द राइट आंसर्स नहीं, ए इज द राइट आंसर्स बनाना है। पुनरुत्थानवाद इज द राइट आंसर्स लगाना है। और आगे चले मित्रों। अगला क्वेश्चन अपना 68 नंबर आता है। 68 नंबर क्वेश्चन आपसे कह रहा है रोमनस्क। रोमनस्क कला का जो आरंभ है ये हुआ रोम में हुआ, इंग्लैंड में हुआ, फ्रांस में हुआ या फिर जर्मनी में हुआ है? रोमनस्क कला का जो आरंभ है ये आरंभ होता है, जब आरंभ की बात आती है मित्रों फ्रांस में होता है। सही जवाब बी के साथ लगता है। बी इज द राइट आंसर्स लगाएंगे। 69 नंबर क्वेश्चन पे चलेंगे। बाइजेंटाइन कला का सर्वोत्तम रूप रेवन्ना, रेवन्ना के साइना वाइटेल चर्च में दिखाई देता है। इसका निर्माण किसके समय हुआ? नाम सम्राट कॉन्स्टेंटाइन का आया है, सम्राट थियोडोरिक का आया है, सम्राट जस्टिनिन का आया है और इनमें से कोई नहीं का नाम दिया गया। बाइजेंटाइन कला का सर्वोत्तम रूप जो रेवन्ना है, रेवन्ना का श्रेष्ठाइन टेल चर्च में दिखाई देता है। फाइनली वो चर्च आपका होता है सम्राट जस्टिन वाला। सही जवाब वी के साथ बनाओ। बी इज द राइट आंसर्स लगाओ और आगे चला जाए। 70 नंबर क्वेश्चन पढ़ा जाए। प्रश्न संख्या 70 की बारी आती है। मेसोपोटामिया की विषय वस्तु का प्राचीनतम उदाहरण उपलब्ध है। मेसोपोटामिया की विषय वस्तु का प्राचीनतम उदाहरण उपलब्ध है। 15वीं शताब्दी ईसा पूर्व का बना एरुद्दू का मंदिर है। 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व का बना एंकी का मंदिर है। 8वीं शताब्दी ईसा पूर्व का ग्वारा का मंदिर है या फिर 9वीं शताब्दी ईसा पूर्व का बना बाबेलकी का मंदिर है। आपको मेसोपोटामिया की वास्तुकला का प्राचीनतम उदाहरण बताना है मित्रों। पुराना उदाहरण जो है एरुद्दू है। एरुद्दू है 15वीं शताब्दी ईसा पूर्व का है। तो आप राइट आंसर्स फर्स्ट के साथ लगाओ। ए इज द राइट आंसर्स बनाओ। अगला क्वेश्चन 71 नंबर पढ़ते हैं। पूछा गया 2016 के पद्म विभूषण से सम्मानित प्रसिद्ध मूर्तिकार राम सुतार किस प्रदेश से हैं? राम सुतार पश्चिम बंगाल से हैं, बिहार से हैं, उत्तर प्रदेश से हैं या फिर महाराष्ट्र से हैं? जब राम वनजी सुतार की बात आएगी तो इनका संबंध महाराष्ट्र से जुड़ेगा मित्रों। डी के साथ आपको यहाँ पे राइट आंसर्स लगाना पड़ेगा। डी इज द राइट आंसर्स लगाना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 72 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। पीटर पाल रूबेंस का जन्म कहाँ हुआ था? नाम फ्रांस का है, इंग्लैंड का है, हॉलैंड का है, जर्मनी का नाम दिया गया। पीटर पाल रूबेंस के जन्म की बात आती है मित्रों। आप जानते हैं पीटर पाल रूबेंस का जन्म जर्मनी में हुआ है। सही जवाब डी के साथ लगाना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन 73 नंबर आपकी स्क्रीन पे ये रहा। कौन कलाकार या कौन कलकत्ता ग्रुप से संबंधित है? कौन कलकत्ता ग्रुप से संबंध रखता है मित्रों? आपसे पूछा गया। रामकिंकर वैज हैं, नीरज मजुमदार हैं, सुनील माधव सेन हैं या फिर असित कुमार हालदार है? कलकत्ता ग्रुप से संबंधित हैं आपको बताना है मित्रों। तो नीरज मजुमदार सही जवाब बनता है। सी के साथ आंसर्स लगाओ। 74 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। चित्तौड़गढ़ दुर्ग में स्थित विजय स्तंभ की कुल ऊंचाई कितनी है? 35.15 मीटर है,
40.20 मीटर है, 34.10 मीटर है या फिर 37.19 मीटर है। चित्तौड़गढ़ के दुर्ग में स्थित है विजय स्तंभ। इसकी टोटल हाइट की अगर बात करते हैं 37.19 मीटर ऊंचाई बनती है मित्रों। डी के साथ आप आंसर्स लगाते हैं। अगला क्वेश्चन 75 नंबर पढ़ा जाता है। बोधगया स्थित जो है प्राचीन और प्रसिद्ध बौद्ध मंदिर है, उसका निर्माण किस शासक ने करवाया था? नाम अजातशत्रु का है, देवपाल का है, अशोक और धर्मपाल का नाम दिया गया। महाबोधि मंदिर की बात आती है मित्रों, आप जानते हैं अशोक ने उसका बनवाया था, तो सही जवाब अशोक लगेगा, बी के साथ आंसर्स बनेगा। 20 द राइट आंसर्स लगाते हैं। 76 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। रेम्ब्रा की कृति है रात्रि के प्रहरी, द नाइट वॉच। ये आकार है 15x18 के रेशियो में है, 16x15 के रेशियो में है, 14x12 के रेशियो में है या फिर 10x9 के रेशियो में है। रात्रि के प्रहरी की बात आती है मित्रों, तो रात्रि के प्रहरी जो ये रचना बनेगी ये फाइनली आपके 14-12 के रेशियो में रहेगी, सी के साथ आंसर्स बनेगा। सी इज द राइट आंसर्स लगाओ। अगला क्वेश्चन 77 नंबर आपके स्क्रीन पे ये रहा। 77 नंबर क्वेश्चन आपसे कह रहा है लोजाइनस का वह प्रसिद्ध ग्रंथ जिसमें उन्होंने अपना प्रसिद्ध सिद्धांत उदांत को प्रकट किया है, वो पेरिस्पोसिस है, फ्रेडरस है, कालम ऑफ ट्राजन है या फिर उनमें से कोई नहीं। आपसे पूछ लिया गया है कि लोजाइनस का वह प्रसिद्ध ग्रंथ जिसमें उन्होंने अपना प्रसिद्ध सिद्धांत उदांत को प्रकट किया। उदांत को प्रकट करने की अगर बात आती है पेरिस्पोसिस आंसर्स बनता है, सही जवाब फर्स्ट के साथ लगता है, ए इज द राइट आंसर्स लगाएंगे। 78 नंबर क्वेश्चंस पे चलेंगे। पूछा गया फ्रांस में जन्मी रोकोको शैली का चरमोत्कर्ष हुआ, स्पेन में हुआ, जापान में हुआ, इंग्लैंड में हुआ या फिर जर्मनी में हुआ है? रोकोको शैली का जो चरमोत्कर्ष होता है मित्रों वो आपके जर्मनी में होता है, तो सही जवाब आपको डी के साथ देना है, डी इज द राइट आंसर्स यहाँ पे लगा लेना है। 69 नंबर क्वेश्चंस पे चलते हैं। किस शैली में अंग्रेजी के सी अक्षर के आकार वाले अलंकरणों का प्रयोग हुआ है? नाम बरोक शैली का है, गोथिक शैली का है, रोकोको शैली का है और रोमनस शैली का नाम दिया गया। सी अक्षर के आकार वाले अलंकरण का ज्यादा उपयोग हुआ है मित्रों, तो आपके रोकोको शैली में हुआ है, सही जवाब रोकोको दो, बी के साथ आप आंसर्स यहाँ पे बनाओ। 80 नंबर क्वेश्चन आता है कि इस कलाकार को फ्रेंच अकादमी का प्रथम पुरस्कार प्राप्त हुआ है। नाम ब्रूशे का है, लेली का है, सार्दिल का है और ग्रुंज का नाम आपकी स्क्रीन पे दिया गया। कौन सा कलाकार है जिसे फ्रेंच अकादमी का प्रथम पुरस्कार मिल जाता है? तो उसका नाम ब्रूशे होता है, सही जवाब फर्स्ट के साथ बनाओ मित्रों, ए इज द राइट आंसर्स लगाओ। अगला क्वेश्चन 81 नंबर आपकी स्क्रीन पे ये रहा। पूछा गया रंगों के वैज्ञानिक तथा दृष्टिगत मिश्रण से संबंधित कला सिद्धांत का नाम बताइए। नाम फाववाद है, घनवाद है, बिंदुवाद है या फिर प्रभाववाद है? रंगों के वैज्ञानिक और दृष्टिगत मिश्रण से संबंधित जो कला सिद्धांत है उसका जो नाम बनता है मित्रों वो आपका बिंदुवाद बनता है, सही जवाब हम बिंदुवाद के साथ देंगे, बी के साथ राइट आंसर्स लगाएंगे, बी इज द राइट आंसर्स बनाएंगे। 82 नंबर क्वेश्चन है कला संवेगों की अभिव्यक्ति मात्र है, यह विचार किसका है? क्रोंचे का है, टॉलस्टॉय का है, हेंगेल का है या फिर फ्रायड का है? कला संवेगों की अभिव्यक्ति मात्र है ऐसा कहना क्रोंचे का है मित्रों, तो सही जवाब क्रोंचे लगाओ, फर्स्ट के साथ आप यहाँ पे सही जवाब बनाओ। आगे चलते हैं 83 नंबर क्वेश्चन से कह रहा है ईरान से आयातित वह रंग जो अजंता के चित्रकारों ने प्रयोग किया। नाम हिंगुल का है, लेपिस लाजुली का है, टेरावर्ड का है और स्वर्ण का नाम आपके स्क्रीन पे दिया गया। ईरान से आयातित वह रंग जो अजंता के चित्रकारों ने प्रयोग किया है, अजंता के चित्रकारों ने अगर प्रयोग किया है मित्रों तो लेपिस लाजुली रंग बनता है, सही जवाब हम सी के साथ लगाते हैं, सी इज द राइट आंसर फाइनली बनाते हैं। आपसे पूछ लिया गया 84 नंबर क्वेश्चंस। 84 नंबर क्वेश्चंस कह रहा है मध्य प्रदेश में स्थित बाघ गुफा का नामकरण किस पर आधारित है? नाम मध्य प्रदेश में रहने वाले बाघ पे है, बाघ नदी पे है, बाघोला नाला पे है या फिर बाघ जैन जैसा क्षेत्रीय वातावरण है? बाघ धर्म जैसा क्षेत्रीय वातावरण है। तो आपको बताना है मध्य प्रदेश में बाघ गुफा का जो नामकरण है वो किस पे है मित्रों, तो बाघ नदी या बाघोर नदी सही जवाब बनता है, राइट आंसर्स बाघ नदी लगाओ, बी के साथ आप आंसर्स बनाओ। अगला क्वेश्चन हम 85 नंबर पढ़ते हैं। 85 नंबर क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है मित्रों, किस कलाकार को प्रथम महिला राष्ट्रीय कलाकार कहा जाता है? पहली महिला राष्ट्रीय कलाकार पीटर लेली हैं, विलियम होगार्थ हैं, पाब्लो पिकासो हैं या फिर बार्मी आर का नाम आपके स्क्रीन पे दिया गया। प्रथम महान राष्ट्रीय महिला कलाकार हमने पढ़ दिया था, हाँ महान राष्ट्रीय कलाकार मित्रों, पहला राष्ट्रीय हो महान हो कलाकार कौन होगा? तो महान यानी ज्यादा फेमस मित्रों विलियम होगार्थ सही जवाब बनते हैं, सही जवाब सी के साथ लगता है, सी इज द राइट आंसर्स लगाओ। अगला क्वेश्चन हम 86 नंबर पढ़ते हैं। कांगड़ा में स्त्रियों की आंख किस रूप से बनाई गई? विशाल बनाई गई, परवल की तरह बनाई गई, मत्स्याकार बनाई गई या फिर धनुषाकार बनाई गई? कांगड़ा में जो स्त्री हैं महिलाएं हैं उनकी आंखों को कैसे दर्शाया गया मित्रों, तो आप जानते हैं धनुष के आकार बनाया गया है, सही जवाब धनुषाकार होगा, डी के साथ आंसर्स बनेगा। 87 नंबर क्वेश्चन है कुतुब मीनार में कुल वर्तमान में कितना मंजिल है?
5 मंजिल है, 4 मंजिल है, 3 मंजिल है या फिर 6 मंजिल है। आप जानते हैं कुतुब मीनार में वर्तमान समय में कितने मंजिल बचे हैं? 4-5 मंजिल बचे हैं। सही जवाब 5 के साथ लगा लो। अब इस टाइम अगर देखा जाए तो हमें लग रहा है 4 ही मंजिल बचे होंगे। सही जवाब जो है वो 5 के साथ लगा लो, फर्स्ट के साथ लगा लो। कई बार आंसर्स इसके घटे बढ़े हैं, ठीक है। टोटल 7 मंजिला था। अगला क्वेश्चन 88 नंबर आता है। आपसे पूछा गया विश्व के श्रेष्ठ कलाकारों में गिने जाने वाले अग्र के किस विधा में श्रेष्ठ प्राप्त की है? तो अग्र ने कौन सी विधा में श्रेष्ठता प्राप्त की? काष्ठ शिल्प में, ज्यामितीय चित्र में, घनवाद में या फिर रेखा चित्र में? अग्र की अगर बात आती है मित्रों, आप जानते हैं अग्र जो है वो रेखा चित्र में ज्यादा सिद्धस्त हुए हैं। सही जवाब डी के साथ बनता है। डी इज द राइट आंसर लगाना पड़ता है। अगला क्वेश्चन 89 नंबर आपके स्क्रीन पर यह रहा। किस गुफा के चित्रों में प्रयुक्त रंग उसी क्षेत्र के प्राप्त रंगीन पत्थरों को पीस करके गोंद मिला करके लगा लिया गया? ऐसा एलोरा में हुआ, गुलेर में हुआ, अजंता में हुआ या फिर बाघ में हुआ है? मित्रों पत्थरों को पीस करके रंग बनाने का जो काम रहा, रंग लगाने का जो काम रहा, वो बाघ गुफा में हुआ। तो आप सही जवाब डी के साथ लगाओ। अगला क्वेश्चन 90 नंबर आपके स्क्रीन पे ये रहा। प्रश्न संख्या 90 की बारी आती है। रस के मूल आधार हैं, अस्थायी भाव हैं, अभिविचारी भाव हैं, सात्विक भाव हैं या फिर उनमें से कोई नहीं? रस के जो मूल आधार बनते हैं मित्रों वो अस्थायी भाव बनते हैं। तो सही जवाब अस्थायी भाव लगाओ, फर्स्ट के साथ आंसर्स बनाओ। 91 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। आपसे कह रहा है ए आलमेलकर और रसिक रावल ने किस माध्यम में समकालीन जीवन के विषयों को चित्रित किया है? नाम दिया गया तैलीय रंग में, पेस्टल रंग में, जल रंग में या फिर खनिज रंग में? इसके जब चित्रण की बात आती है जल रंग आंसर्स बनता है। बी के साथ सही जवाब लगाएंगे। बी इज द राइट आंसर्स बनाएंगे। 92 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। कह रहा है ब्रूटस के पुत्र के निधन की खबर किसकी करती है? ब्रूटस के पुत्र के निधन की खबर अग्र की है, रैफेल की है, जॉर्ज शोरा की है या फिर दाविद की? ब्रूटस के पुत्र के निधन की जो खबर आती है मित्रों, ये खबर आती है दाविद की रचना है। सही जवाब डी के साथ बनता है। डी इज द राइट आंसर हम लोग बनाते हैं। अगला क्वेश्चन 93 नंबर पे चलते हैं। पेंटर ऑफ सीरीज किसे कहते हैं? मोने को कहते हैं, देंगा को कहते हैं, माने को कहते हैं या फिर रोंदा को कहते हैं? पेंटर ऑफ सीरीज की अगर बात आती है मित्रों, आप जानते हैं मोने है, मोने। सही जवाब फर्स्ट के साथ लगाओ। ए इज द राइट आंसर बनाओ। 94 नंबर क्वेश्चंस आपकी स्क्रीन पे है। आपसे कह रहा है मित्रों होली फैमिली किसकी प्रसिद्ध पेंटिंग है? अग्र की है, माइकलएंजेलो की है, कूर्बे की है या फिर गोंगवा की है? आपसे होली फैमिली के बारे में पूछा गया। अगर होली फैमिली रचना की बात आती है मित्रों, आप भी जानते हैं होली फैमिली माइकलएंजेलो की है। सही जवाब सी के साथ देना होगा। सी इज द राइट आंसर्स बनाना होगा। अगला क्वेश्चन 95 नंबर आपकी स्क्रीन पे ये रहा। पूछा गया द एनालिसिस ऑफ ब्यूटी, ये पुस्तक के रचनाकार कौन है? ड्यूरर हैं, होगार्थ हैं, डॉली हैं या फिर पिकासो? एनालिसिस और द एनालिसिस ऑफ ब्यूटी ऐसी पुस्तक जो लिखी जाती है मित्रों, इस पुस्तक के राइटर जो हैं वो होगार्थ होते हैं। तो राइट आंसर सी के साथ लगाओ। सी इज द राइट आंसर यहाँ पे बनाओ। अगला क्वेश्चन हम 96 नंबर पढ़ते हैं। आपसे कह रहा है ब्रिटिश दृश्य चित्रण का पिता किसे कहा जाता है? ब्रिटिश दृश्य चित्रण का फादर जो है टर्नर हैं, रिचर्ड विल्सन हैं, कांस्टेबल हैं या फिर रोनाल्ड्स हैं? ब्रिटिश दृश्य चित्रण का जो फादर है मित्रों, वो फादर कौन होता है? तो वो फादर फाइनली रिचर्ड विल्सन है। सही जवाब सी के साथ बनेगा। सी इज द राइट आंसर्स लगाएंगे। अगला क्वेश्चन 97 नंबर आपकी स्क्रीन पे ये रहा। पूछा गया निम्न में कौन सा कलाकार आजीवन अविवाहित रहा है? नाम रेमराज का है, रूबेंस का है, वेलास्के का है, रोनाल्ड्स का नाम दिया गया। आजीवन अविवाहित रहने वाला कलाकार कौन है? रेनाल्ड्स सही जवाब बनता है मित्रों। तो रेनाल्ड्स आंसर्स लगाओ। डी के साथ आप यहाँ पे सही जवाब बनाओ। डी इज द राइट आंसर्स बन जाएगा। अगला क्वेश्चन 98 नंबर आएगा। 98 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ब्रेडा का समर्पण नामक प्रसिद्ध चित्र जो है किस कलाकार का है? नाम वेलास्के का है, होपनर का है, रिचर्ड विल्सन्स का है और रेनवा का नाम दिया गया। ब्रेडा का समर्पण आपसे पूछा गया। ब्रेडा के समर्पण की अगर बात आती है वेलास्के की रचना बनती है मित्रों। सही जवाब वेलास्के लगाओ। फर्स्ट के साथ आंसर्स बनाओ। ए इज द राइट आंसर्स लगाओ। अगला क्वेश्चन 99 नंबर आपकी स्क्रीन पे ये रहा। पूछा गया आपसे गोया का जन्म 30 मार्च 1746 ईस्वी को कहाँ हुआ? फ्रांस में हुआ, जर्मनी में हुआ, इंग्लैंड में हुआ या फिर स्पेन में हुआ है? गोया का जन्म 30 मार्च 1746 ईस्वी को कहाँ हुआ मित्रों? तो गोया के जन्म की अगर बात आती है स्पेन के साथ आंसर्स बनता है। डी के साथ हम राइट आंसर्स बनाते हैं। डी इज द राइट आंसर्स लगाते हैं। 100 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। हेंगिया सोफिया गिरजाघर कहाँ है? क्रीट में है, इस्तांबुल में है, रोम में है या फिर बेबीलोनिया में है? हेंगिया सोफिया गिरजाघर की बात आती है तो अब हेंगिया सोफिया गिरजाघर जो आपका स्थित है इस्तांबुल में है मित्रों। राइट आंसर्स इस्तांबुल दो। सी के साथ आप राइट आंसर्स लगाओ। अगला क्वेश्चंस देखते हैं। 101 नंबर क्वेश्चंस आपकी स्क्रीन पे ये रहा। पॉप कलाकार के प्रसिद्ध
पॉप कला के प्रसिद्ध कलाकार रॉबर्ट रोशनबर्ग की कृति कौन सी है? नाम ग्रामोफोन वाली है, एमिल जोला वाली है, नर्तकी वाली है या फिर मोनोग्राम वाली है? पॉप कला के प्रसिद्ध कलाकार रॉबर्ट रोशनबर्ग की बात आती है तो रॉबर्ट रोशनबर्ग की जो कृति है मित्रों वो आपकी फाइनली मोनोग्राम वाली है। आप राइट आंसर्स मोनोग्राम लगाओ, डी के साथ आंसर्स बनाओ। अगला क्वेश्चन 102 नंबर आता है, आपातकाल की घोषणा चित्र किसका है? बद्रीनाथ का है, एम.एफ. हुसैन का है, रामकुमार का है या फिर पुलिन बिहारी दत्त का नाम दिया गया? आपातकाल की घोषणा की बात हो रही है मित्रों। आपातकाल की घोषणा जो रचना होती है एम.एफ. हुसैन की है, तो आप सही जवाब सी के साथ लगाना, सी इज द राइट आंसर्स बनेगा। 103 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा, आपसे कह रहा है इंडिपेंडेंस डे प्रोसेंसस 14 फुट विशाल पेंटिंग है, ये किसकी है? नाम दिया गया हुसैन की है, रजा की है, आरा की है, बाकरे की है। इंडिपेंडेंस डे प्रोसेंसस की बात होती है मित्रों, ये 14 फीट ऊंची विशाल पेंटिंग किसकी है? तो ये जो है के.एच. आरा की है, कृष्ण हावलाजी आरा के द्वारा बनाई गई पेंटिंग है। बी के साथ आंसर्स बनेगा। अगला क्वेश्चन देखा जाएगा 104 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा, पूछा गया राग गार्डन का निर्माण निम्नलिखित में से किस कलाकार ने किया है? नाम सतीश गुजराल का है, नेकचंद सैनी का है, मीरा मुखर्जी और हेनरी मोर का नाम दिया गया। राग गार्डन का निर्माण जो है किसने किया? राग गार्डन के जब निर्माण की बात आती है, बनवाने की बात आती है, नेकचंद सैनी के द्वारा बनवाया गया मित्रों, तो सही जवाब आप नेकचंद सैनी लगाओ, सी के साथ आप यहाँ पे राइट आंसर्स बनाओ, सी इज द राइट आंसर्स बनेगा। 105 नंबर क्वेश्चन आएगा, फ्रेंच अकादमी की स्थापना कब हुई? 1650 में, 1663 में, 1648 में या फिर 1675 में? फ्रेंच अकादमी की जो स्थापना होती है मित्रों ये 1648 में होती है, सही जवाब 1648 बनेगा, बी के साथ आंसर्स लगेगा। अगला क्वेश्चन हम 106 नंबर पढ़ेंगे, आपसे कह रहा है राजा रवि वर्मा ने अपना लिथो प्रेस किसकी मदद से स्थापित किया? डच के, फ्रेंच के, जर्मन के या फिर ब्रिटिश के? किसके मदद से लिथोग्राफी प्रेस की स्थापना राजा रवि वर्मा ने फाइनली स्थापित की मित्रों? तो जर्मन की मदद से फाइनली हुआ है, सही जवाब बी के साथ लगाओ, बी इज द राइट आंसर्स बनाओ। मुंबई के घाटकोपर में यह लिथोग्राफी प्रेस स्थापित हुआ है। अगला क्वेश्चन 107 नंबर आता है, पूछा गया सह अस्तित्व किसका चित्र है? रवि वर्मा का है, असित कुमार हालदार का है, रविशंकर रावल का है और प्रदोष दासगुप्ता का नाम दिया गया। सह अस्तित्व की अगर बात आती है मित्रों तो सह अस्तित्व जो रचना होती है ये रचना फाइनली असित कुमार हालदार के द्वारा बनाई गई रचना है। आप सही जवाब यहाँ असित हालदार लगाओ, सी के साथ आप राइट आंसर्स बनाओ। और आगे चलते हैं 108 नंबर क्वेश्चन आता है, आपसे कह रहा है बोरोबुदुरु का स्तूप किस देश में है? जावा में है, कंबोडिया में है, जापान में है या फिर श्रीलंका में? बोरोबुदुरु के स्तूप की बात आती है मित्रों जावा में है, सही जवाब जावा प्रांत लगाओ, फर्स्ट के साथ आप राइट आंसर्स यहाँ पे बनाओ, ए इज द राइट आंसर्स बनेगा। अगला क्वेश्चन 109 नंबर आएगा, विष्णु धर्मोत्तर पुराण की शताब्दी का ग्रंथ है? 5वीं का है, 7वीं का है, 6वीं का है या फिर 8वीं का है? विष्णु धर्मोत्तर पुराण की शताब्दी का ग्रंथ होता है। जब शताब्दी की बात आएगी तो आप सही जवाब 6वीं शताब्दी लगाओ, बी के साथ आप यहाँ पे सही जवाब बनाओ मित्रों, बी इज द राइट आंसर्स बन जाता है। अगला क्वेश्चन 110 नंबर आता है, पूछा गया चित्रसूत्र की रचना जो है वो किसने की? कपिल मुनि ने की, गौतम मुनि ने की, नारायण मुनि ने की या फिर उनमें से कोई नहीं? चित्रसूत्र की रचना की बात आती है तो चित्रसूत्र की रचना फाइनली नारायण मुनि के द्वारा की जाती है। आप राइट आंसर से यहाँ नारायण मुनि बनाओगे, बी के साथ मित्रों सही जवाब लगेगा, बी इज द राइट आंसर होगा। 111 नंबर क्वेश्चन से कह रहा है फूलों को कागज पर रगड़ करके आकृति रचना करने वाले कलाकार कौन से रहे? नाम रविन्द्रनाथ ठाकुर है, नंदलाल बोस है, मुकुल चंडे हैं या फिर दीपेन बोस का नाम दिया गया। फूलों को कागज पर रगड़ करके आकृति बना देने का काम किसका रहा मित्रों? तो आप जानते हैं जो 67-68 वर्ष की आयु में चित्रकारिता की ओर आते हैं वही बाबा रविन्द्रनाथ ठाकुर सही जवाब बनते हैं। फर्स्ट के साथ आंसर्स लगता है, ए इज द राइट आंसर्स बनाना पड़ता है। अगला क्वेश्चन 112 नंबर होता है, आपसे कह रहा है मित्रों जोड़ा साकू का संबंध किससे है? नाम इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट का है, विचित्रा क्लब का है, कला संस्थान का है और एशांटी सोसाइटी का नाम दिया गया। जोड़ा साकू का संबंध किससे होता है? जोड़ा साकू की अगर संबंध की बात आती है तो आप विचित्रा क्लब के साथ आंसर्स लगाते हो, बी इज द राइट आंसर्स यहाँ पे बनता है, बी के साथ आप सही जवाब लगाओ। और आगे चला जाए मित्रों, अगला क्वेश्चन अपना 113 नंबर आपकी स्क्रीन पे ये रहा, प्रश्न संख्या 113 की बात आती है। आपसे पूछा गया एलोरा में जैन धर्म से संबंधित कुल गुफा कितनी है? 5 है, 6 है, 4 है या फिर 8 है? एलोरा में जैन धर्म से संबंधित जो गुफा बनती है मित्रों, आप भी जानते हैं कि एलोरा में जैन धर्म से संबंधित गुफाओं की संख्या 5 होती है। सही जवाब फर्स्ट के साथ बनता है, ए इज द राइट आंसर यहाँ पे लगाते हैं। अगला क्वेश्चन 114 नंबर आपकी स्क्रीन पे ये रहा, पूछा गया विख्यात चित्र द लास्ट जजमेंट किस चित्रकार का है? नाम लियोनार्डो दा विंची का है, रैफेल का है, माइकल एंजेलो का है, पिकासो का नाम दिया गया। द लास्ट जजमेंट की बात आती है, रचना जो है माइकल एंजेलो की है, सही जवाब बी के साथ बनता है, बी इज द राइट आंसर लगता है।
और आगे चला जाए 115 नंबर क्वेश्चन आता है, पूछा गया आपसे भारतीय शैली पे भित्तीय चित्र करने की कला के लिए जयपुर में किस कलाकार को शांति निकेतन बुलाया गया था। नाम नंदलाल बोस का है, साहिब राम का है, लाल सिंह का है, नरसिंह लाल का है और जोधपुर का जो है जोध सिंह का नाम दिया गया। आपसे कह रहा भारतीय शैली पर भित्तीय चित्र करने की कला के लिए जयपुर से किस कलाकार को बंगाल के शांति निकेतन में बुलाया गया। मित्रों, बंगाल से शांति निकेतन आने वाले कलाकार जो होंगे फाइनली वो जयपुर से चल करके शांति निकेतन पहुंचेंगे। नरसिंह लाल नाम होगा। सही जवाब वी के साथ आप बनाओ, बी इज द राइट आंसर लगाओ। 116 नंबर क्वेश्चन आता है, पूछा गया अजंता वह तो मेरे समझ से परे है, यह उक्ति किस भारतीय कलाकार के संदर्भ में मानी जाती है। यामिनी राय, लक्ष्मण गौर, अमृता शेरगिल और वी प्रभा का नाम दिया गया। अजंता वह तो मेरे समझ से परे है, ऐसा जो कथन है मित्रों ये अमृता शेरगिल का है। सही जवाब फर्स्ट के साथ नहीं बी के साथ बनेगा, बी इज द राइट आंसर आप लगाना। आगे चला जाएगा अगला क्वेश्चन 117 नंबर आता है मित्रों, पूछा गया कर्नाटक के आईहोल नामक स्थान के पास स्थित गुफा जिसमें चित्रकला, मूर्तिकला और वास्तुकला का श्रेष्ठ समन्वय दिखाई देता है, बादामी है, एलिफेंटा है, सत्तनवासल है और एलोरा का नाम आपकी स्क्रीन पे दिया गया। कर्नाटक के आईहोल स्थान पे जो आपको पाई जाती है वो बादामी है, जहां वास्तुकला, मूर्तिकला और चित्रकला आपको एक साथ देखने को मिल जाती है। तो सही जवाब फर्स्ट के साथ लगाओ मित्रों, ए इज द राइट आंसर बनाओ। और आगे चलते हैं 118 नंबर क्वेश्चंस पढ़ते हैं। आपसे कह रहा है ब्लैक पैगोडा के नाम से कौन सा मंदिर प्रसिद्ध है। नाम कोणार्क का सूर्य मंदिर है, मार्तंडे का सूर्य मंदिर है, मोढेरा का सूर्य मंदिर है या फिर होयलेश्वर का मंदिर दिया गया है। ब्लैक पैगोडा के नाम से क्या जाना जाता है मित्रों, तो ब्लैक पैगोडा यानी काला पैगोडा। सही जवाब बनता है कोणार्क का सूर्य मंदिर। तो सही जवाब आप फर्स्ट के साथ लगाना, ए इज द राइट आंसर बनेगा। आगे चला जाए तो अपना अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। 119 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है मित्रों, प्रसिद्ध प्रिंट मेकर हरेन दास की कला शैली किससे प्रभावित थी। नाम ओकियो ए से रही है, ट्राइबल आर्ट से रही है, चीनी अलंकरण से रही है या फिर इकेबाना से रही है। प्रसिद्ध प्रिंट मेकर हरेन दास की जो कला शैली है किससे प्रभावित थी। हरेन दास की अगर कला शैली की बात आती है ट्राइबल आर्ट के साथ आंसर बनता है, सी इज द राइट आंसर लगाना पड़ता है। और आगे चलते हैं मित्रों अगला क्वेश्चन 120 नंबर आता है। 120 नंबर आपसे कह रहा है नुज़ुल अल उलूम पुस्तक में चित्र मिलते हैं बीजापुर शैली के आरंभिक चित्र, गोलकुंडा शैली के आरंभिक चित्र, बीदर शैली के आरंभिक चित्र या फिर जयपुर शैली के आरंभिक चित्र। नुज़ुल अल उलूम की बात होती है। नुज़ुल अल उलूम पुस्तक के जो चित्र मिलते हैं बीजापुर शैली के आरंभिक चित्र मिलते हैं। सही जवाब फर्स्ट के साथ लगाओ, ए इज द राइट आंसर यहाँ पे बनाओ, ए के साथ आंसर्स लगेगा। अगला क्वेश्चन 121 नंबर आपकी स्क्रीन पे ये रहा। आपसे पूछा गया कंपनी शैली के बड़े आकार के चित्र होते हैं 11-12, 22-28, 16-22 या फिर 24-36। आपको रेशियो बताना है। कंपनी शैली के जो बड़े आकार के चित्र होते हैं वो कैसे होते हैं मित्रों, 16-22 के रेशियो में होते हैं। सही जवाब जो है वो बी के साथ बनेगा, बी इज द राइट आंसर यहाँ पे लगाएंगे। आगे चलेंगे 122 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। पूछ रहा है आपसे किस विदेशी कलाविद ने कांगड़ा कला की सर्वाधिक प्रशंसा की है। जेसी फ्रेंच ने, मोर क्राफ्ट ने, डब्ल्यू.जी. आर्चर ने या फिर टॉमस रो ने। किस विदेशी कलाविद ने कांगड़ा कला की सर्वाधिक प्रशंसा की है। कांगड़ा कला की मैक्सिमम प्रशंसा जो करेगा उसका नाम जेसी फ्रेंच होगा। सही जवाब जेसी फ्रेंच लगाओ मित्रों, फर्स्ट के साथ आप राइट आंसर यहाँ पे बनाओ, ए इज द राइट आंसर लगाओ। आगे चला जाए अगला क्वेश्चन आए 123 नंबर। नवपाषाणकालीन सबसे पुरानी बस्ती कौन है। नाम जेरिको का है, ग्रीस का है, रोम का है और अल्तामीरा का नाम दिया गया। नवपाषाणकालीन सबसे पुरानी बस्ती जो बताई जाती है, सबसे पुराना स्थल बताया जाएगा जेरिको, फिलिस्तीन वाला बताया जाएगा। राइट आंसर फर्स्ट के साथ लगाना, ए इज द राइट आंसर यहाँ पे बनाना। अगला क्वेश्चन 124 नंबर आपकी स्क्रीन पे ये रहा। सांची की कला का विषय है। सांची की कला का विषय है। नाम जैन है, हिंदू है, बौद्ध है और पर्शियन का नाम दिया गया। सांची की कला का जो विषय बनता है मित्रों वो विषय फाइनली बौद्ध बनता है। तो आप राइट आंसर से यहाँ बौद्ध के साथ लगाना, बी के साथ आप सही जवाब बनाना, बी इज द राइट आंसर लग जाएगा। 125 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। आभूषण बनाने की कला का चरमोत्कर्ष काल था। गुप्त काल, सातवाहन काल, मौर्य काल और मुगल काल का नाम दिया गया। आभूषण बनाने की कला का जो चरमोत्कर्ष काल रहा है मित्रों वो सबसे शीर्ष काल जो है वो गुप्त काल रहा है। सही जवाब फर्स्ट के साथ बनेगा, ए इज द राइट आंसर आपको लगाना पड़ जाएगा। तो मित्रों फर्स्ट